गोपी वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन भज जन नंदन यशोदनंदन भज जन नंदन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथ सुजय बलदेव जय सुभद्र जय सुदर्शन जय गौरान्विताय जय गौरान्विताय जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रपट ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय मायापुर नवदीप धाम की जय गंगा माई जमुना माई की जय भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की जय सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण शिशु गुरु गौरांग की जय जयकार हो हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्द माधवम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम है सभी भक्तों के श्री चरणों में। मेरी आवाज माता जी स्पष्ट आ रही है? जी प्रभु जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय से यहाँ कथा चल रही है। इस अध्याय का शीर्षक है पांडवों की सामयिक निवृत्ति, द पांडव्स रिटायर टाइमली रिटायरमेंट ऑफ पांडव्स। तो गत सप्ताह हमने सुना था कि द्वारका से लौटने के बाद अर्जुन महाराज युधिष्ठिर को भगवान के स्वधाम गमन का समाचार बता रहे हैं, दे रहे हैं। बहुत विवल हो रहे हैं समाचार देते हुए, बताते हुए। बहुत किसी तरह से अपना धैर्य संभाल करके कुछ कह पा रहे हैं। बहुत कठिन हो रहा है, गला रुंधा हुआ है, मुख बिल्कुल निस्तेज है, किसी गहन चिंतन के भाव मुख पर बिल्कुल स्पष्ट प्रकट हो रहे हैं। तो अपने जीवन की, गत जीवन की बहुत बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं में भगवान कृष्ण की कृपा का स्मरण हो रहा है कि बहुत बहुत संकट आए जीवन में, बहुत बहुत बड़ी संकट की परिस्थितियां आ गई। लेकिन उन सभी संकटों की परिस्थितियों से, उन उन परिस्थितियों से भगवान कृष्ण ने हमको उबारा। तो भगवान का कृपापूर्ण हस्तक्षेप बार बार स्मरण हो रहा है। बस अंत में एक बार कहते हैं, कोई लीला स्मरण करते हैं, कोई भगवान कृपा स्मरण कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं उनके संग से वंचित हो गया हूँ। वंचितो हम महाराज हरिनाम बंधु रूपिणा। मैं अब उनके संग से वंचित हो गया हूँ। फिर किसी कथा का, किसी घटना का स्मरण आता है भगवान की, फिर किसी कृपा का स्मरण आता है। सार में वो बताते हैं महाराज युधिष्ठिर को, फिर कहते हैं कि जिन्होंने मुझे वहां उस स्थिति में बचाया, हमें जिस स्थिति में वहां से उबार करके लाए, अब मैं उनके संग से वंचित हो गया हूँ। बहुत 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 उन्होंने वहां कहा कि मैं देवताओं को, इंद्र को, भगवान शिव तक को मैंने जिनकी कृपा से अपनी युद्ध कौशल से प्रभावित कर दिया था, अब मैं उनके संग से वंचित हो गया हूँ। जिनकी कृपा से सभी राजाओं को परास्त करके मैं द्रौपदी का पाणी ग्रहण कर पाया, अब मैं उनके संग से वंचित हो गया हूँ। और जिनकी कृपा से दुर्वासा जी के महान शाप से हमारी रक्षा हो सके, उनके संग से अब मैं वंचित हो गया हूँ। जिनकी कृपा से महाभारत के युद्ध में मैं अकेले ही बड़े बड़े महारथियों को परास्त कर सका, भीष्म पितामह जैसे महारथियों को मैं परास्त कर सका, जिन्होंने भगवान परशुराम से टक्कर ले ली थी। मैं गुरु द्रोणाचार्य को परास्त कर सका, जिनकी युद्ध कौशल का लोहा सब सब समस्त क्षत्रिय जिनकी युद्ध कौशल का लोहा मानते हैं, मैं उन्हें भी परास्त कर सका। मैं कर्ण को परास्त कर सका। बहुत बहुत वहां पर महारथियों का नाम रख करके कहते हैं कि जिनको जीत पाना लगभग असंभव सा था, उन सब ने बहुत बहुत रच रच करके चक्रव्यूह बनाए, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड विकट से चतुर्भुज बनाए, लेकिन चक्रव्यूह बनाए मैं सबको भेद भेद कर हर बार उन्हें परास्त करता रहा। और ऐसा नहीं था कि ये जो महारथी योद्धा थे ये युद्ध नहीं करते थे, सामने से बहुत बहुत अमोघ हथियार अपने चलाते थे। अपार समुद्र जैसी सेना थी, कौरवों की अपार समुद्र जैसी सेना थी। और मैं जिनकी कृपा से एक एक करके सब महारथियों को गिराता गया, सब महारथियों को परास्त करता गया, उस अपार सैन्य समुद्र को मैं सरलता से भेदता गया। मेरे बाणों के आगे कोई टिक नहीं पाता था।
वो सामने से प्रतिहार करते थे, सामने से टक्कर देते थे, खूब खूब अपने अमोघ अस्त्र चलाते थे, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र मुझे कभी भैया छू तक नहीं पाए, मेरा स्पर्श तक नहीं कर पाए। तो जिनकी कृपा से शत्रु पक्ष के बड़े बड़े महारथियों के अमोघ अचूक अस्त्र शस्त्र तक भी मुझे छू नहीं पाए, मैं उनके संग से वंचित हो गया हूं। महाराज, वंचित हो हम भगवान बंधुना हरि रूपिणा। तो एक बार तो ऐसा हो गया, मेरे घोड़े बहुत युद्ध में थक गए थे, बहुत प्यासे थे, युद्ध भूमि में ही बहुत प्यासे थे। तो मैंने बीच युद्ध भूमि में अपने बाण से भूमि को भेद करके मैंने जल वहां से उत्पन्न किया, जल निकाला वहां से। और मेरे घोड़े पानी पी रहे थे। जब पानी पी रहे थे तो रथ उस समय हिल नहीं सकता था, वहीं खड़ा था। और उस समय इन सब महारथियों ने, कौरव पक्ष के बड़े बड़े महारथियों ने, सब ने एक साथ अपने अपने रथों पर खड़े होकर के मुझे घेर लिया। पूरी तरह से मैं घिर गया था उस समय, मैं चारों तरफ से घिर गया था। मेरा अंत निश्चित था, उस समय निश्चित था। लेकिन क्या मोहिनी रची, क्या माया रची मेरे बंधु ने, हरि ने, मेरे सारथी ने उस समय कैसी माया रची कि वो सब उस समय बिल्कुल किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। बिल्कुल उनको समझ ही नहीं आया, कंफ्यूज हो गए बिल्कुल, कि अर्जुन इतनी कमजोर स्थिति में है इस समय। और ये भूल ही गया उनको कि उनको युद्ध भी करना है, उनको क्या करना है इस समय यही समझ में नहीं आ रहा था। उनका शस्त्र क्या क्या करने आए हैं, यहाँ क्यों खड़े हैं रथ पर, उनको बिल्कुल सब, बिल्कुल चेतना ही जैसे उनकी अब नहीं थी, सब कुछ भूल गया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था, एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। ऐसी बुद्धि हरि हरि ने ऐसी उनकी बुद्धि हर ली कि उन्हें कुछ सूझा ही नहीं। तो उस समय निश्चित निश्चित भैया मेरा मरण था। लेकिन मैं बच गया, जिनकी कृपा से मैं उस समय भी बच गया, उन हरि के संग से अब मैं वंचित हो गया हूं। तो श्लोक 5 से लेकर के श्लोक 17 तक बहुत बहुत घटनाओं का स्मरण किया अर्जुन ने। और अनेक अनेक संकट की स्थितियों में किस तरह से भगवान ने उबारा। तो वस्तुतः तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो हर उस विकट परिस्थिति में भगवान की कृपा से मैं कैसे बच पाया, कैसे सब संकट टलते रहे। एक एक घटना, एक एक वो विकट परिस्थिति का वर्णन करते हुए भगवान का खूब खूब स्मरण कर रहे हैं। लेकिन जब 17वें श्लोक पर जब अर्जुन ने कहा कि भवसागर से पार होने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो श्रेष्ठ लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, जो भक्त गण हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनका भजन करते हैं, जिनके चरणों की उपासना करते हैं, मुझ कुमति ने उन्हें ही सूत कर्म में लगा दिया, अपना सारथी बना दिया। हाय हाय, मुझ कुमति की, मुझ दुर्मति की हालत देखो भैया, कि मोक्षदाता प्रभु को, जिनके चरण कमलों की उपासना करके भक्तगण अनायास, भक्त इस भवसागर से भक्तगण पार हो जाते हैं, मोक्ष पा जाते हैं, उन्हीं श्री कृष्ण को मैंने सूत के काम में लगा दिया, सारथी के काम में लगा दिया। और उन प्रभु ने भी कभी इसका बुरा नहीं माना। पूरी तरह से, पूरी तल्लीनता से, बिल्कुल एब्जॉर्प्शन के साथ, एब्सोल्यूट एब्जॉर्प्शन के साथ वो मेरे सारथी बने रहे। अरे युद्ध में तो कई बार सारथी को छू करके बताना पड़ता है, पांव से छू करके बताना पड़ता है, अपने पंजे से, अपने अंगूठे से छू करके बताना पड़ता है, मार करके भी कई बार ऐसे डायरेक्शन देनी पड़ती है कि दाएं चलना है कि बाएं चलना है, क्योंकि आवाज उस समय बहुत होती है, युद्ध में बहुत बहुत आवाज होता है। किसी का कोई अंग भंग हो रहा है, गिर रहा है, तो वो चीख रहा है। घोड़ों का, घोड़ों को जब आहत हो रहा है, घोड़े, उनको बाण लग रहे हैं, उनको तलवार गदा इत्यादि से जब उन पे प्रहार हो रहा है, तो वो जोर जोर से हिनहा रहे हैं, हिनहिना रहे हैं जोर जोर से। हाथियों पर जब कोई तलवार या किसी चीज से प्रहार हो रहा है तो वो चिंगाड़ते हैं, भाले आपस में टकराते हैं तो बहुत आवाज होती है।
और क्रोधावेश में कहीं कोई क्षत्रिय कुछ बोल रहा है जोर से, कहीं कुछ आपस में युद्ध कर रहे हैं, मैं तुझे ये करूंगा, मैं ये कर लूंगा, इतना 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 वहां आवाज होती है कि कोई जोर से करा रहा है, उसका कोई अंग गिर गया। तो इसीलिए कहेंगे कि बाएं चल तो मुंह से नहीं कह सकते हैं कि दाएं चल तो दाएं मुंह से, नहीं, उसको बताना पड़ता है पाँव के इशारे से। उनको समझ में नहीं आएगा, इतनी आवाज चारों तरफ है। तो मैं पाँव से छू छू करके, बार बार अपने पंजे से छू छू करके बताना था, इशारा मैं करता था, बताना पड़ता था, दाएं चलो बाएं चलो। तो मैं प्रतिदिन, मैं कुमति प्रतिदिन श्री कृष्ण के साथ ऐसा करता था, 18 दिन तक। हाय हाय, जिनके चरण कमलों की लोग आराधना करके, भक्तगण आराधना करके भव सागर पार कर जाते हैं, मैं कुमति उन्हीं को अपने पांव से बार बार छू कर, पंजों से मार करके बार बार इशारा करता था। कभी उन्होंने बुरा नहीं माना, कभी बुरा नहीं माना, तुरंत वही करने लगते थे, वही करने लगते थे, जैसे मेरे पाँव का इशारा होता था बिल्कुल वही करने लगते थे। तो जब ये कहा अर्जुन ने, जब ये अनुभव किया कि ये मैंने क्या किया उनके साथ, पाँव से बार बार उनको छुआ, मैंने पाँव से बार बार उनको छुआ, जब ये कहा अर्जुन ने, तो उनका भाव बिल्कुल अंतरंग हो गया, इंटरनलाइज्ड हो गए। अब भगवान के साथ जो अपनी इंटीमेट डीलिंग्स हैं, उनकी तरफ उनका मन आकर्षित हो गया कि मुझसे कितना स्नेह करते थे श्री कृष्ण, कितना मुझे अपना मानते थे। तब उस भाव में, उस स्थिति में जब इस तरह से कहा, अब उनको भगवान के साथ जो अपनी इंटीमेट डीलिंग्स है उनका स्मरण हो रहा है। तो यहां से आज हमको प्रारंभ करना है, श्लोक 18 से। इंटीमेट मूड है इस समय, बिल्कुल इंटीमेट मूड है। स्मरण में भी बिल्कुल पूरे तरह से डूबे हुए थे, लेकिन अब तो बिल्कुल अंतरंग हृदय में बिल्कुल ऐसे जैसे स्पष्ट भगवान को बिठाया हुआ है। तो अब यहाँ पर 18वें श्लोक से हमको आज प्रारंभ करना है। नर्माण्युदार रुचिरास्मित शोभितानि, हे पार्थ हेर्जुन सखे कुरु नंदनेति, संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि, स्मर्तो लुठन्ति हृदयं मम माधवस्या। नर्माण्युदार रुचिरास्मित शोभितानि, हे पार्थ हेर्जुन सखे कुरु नंदनेति, संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि, स्मर्तुर्लुठन्ति हृदय मम माधवस्या। बहुत सुंदर है। आप देखिए क्या कह रहे हैं, पहले येलो में देखेंगे, संबोधन कर रहे हैं नरदेव, महाराज युधिष्ठिर को संबोधन कर रहे हैं, हे महाराज, हे राजन। आगे आप ग्रीन में देखिए, नरमाणी उदार रुचिर स्मित शोभितानी, और फिर नीचे और देखिए, संजल्पितानी हृदय स्पृशानी, और उसके साथ ही माधवस्या। इन सब का अन्वय होगा माधवस्या, अर्थात माधव का या माधव की, कृष्ण की। क्या माधव की? संजल्पितानी, उनकी बातें। कैसी बातें? तो आगे सब जितने शब्द बचे हैं हरे में, सब भगवान की बातों के विशेषण हैं। तो क्या कह रहे हैं, नरमाणि उदार रुचिर स्मित शोभितानि हृदय स्पृशानि, कि जो उनकी संजल्पितानी, जो उनकी बातचीत है, उनकी नरमाणी, नर्म परिहास में की गई बातें, मित्र है, सखा एक दूसरे के साथ परिहास करते हैं, तो उनकी नर्म परिहास में की गई बातें, और उदार उदार बातें, अर्थात पूरा दिल खोल करके मुझसे बात किया करते, तो बहुत उन्मुक्त भाव से मुझसे मेरे बंधु माधव बात किया करते थे, कभी कुछ छुपाया नहीं, कभी नहीं कुछ छिपाया। और रुचिर बातें, रुचिर का मतलब होता है कि बहुत बहुत जो हृदय को पसंद आती थी, मन सुनने का करता रहता था, कितनी देर तक उनकी बातों को सुनते रहो सुनते रहो, कभी भी जी नहीं भरता था। ऐसी रुचिर बातें, बस उनकी बातें
करने की जो शैली थी, जो बात करने का ढंग था, वो ऐसा रुचिर था, ऐसा लुभावना था कि बात सुनते रहो, बस बात सुनते रहो। और बात करते करते स्मित शोभितानी, जो उनके चेहरे की मुस्कान होती थी, जब बात करते हुए जो उनका चेहरा खिलता था, जिस तरह की मुस्कान उनके चेहरे पर उभर करके आती थी जब बात करते थे, स्मित शोभितानी, रुचिर स्मित शोभितानी। एक तो बातें ही बहुत लुभावनी, और उसके बाद जब बातें कर रहे हैं और चेहरे पर ऐसी ऐसी मधु जैसी मुस्कान है, इतनी सुंदर, इतनी लुभावनी उनके चेहरे पर जो मुस्कान होती थी, जो मुस्कान से युक्त तो उनकी मुख से अलंकृत होकर के जो शब्द निकलते थे, वो शब्द तो भैया हृदय स्पर्शानी, हृदय को छूते थे। उनकी सभी बातें सीधा हृदय को स्पर्श करती थी। और बातें करते करते बीच बीच में मेरा नाम लेकर के जब मुझे वो पुकारते थे, आप व्यू में देखिए, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे सखे, हे कुरुनंदन, जब इस तरह से कह करके मुझसे बात कर रहे हैं, रुचिर बात कर रहे हैं, स्मित शोभितानी, हृदय स्पर्शानी बात कर रहे हैं, और उस समय बीच बीच में उस अंतरंग अंतरंग बात के समय जब बिल्कुल कुछ नहीं छिपाते थे, उदार हृदय से जब बात कर रहे होते थे, और उस समय जब वो मुझे पार्थ कहते थे, उस समय जब मुझे वो सखे कहते थे, जब मुझे अर्जुन कहते थे, मुझे कुरुनंदन जब कहते थे, महाराज मैं बता नहीं सकता भैया, मैं बता नहीं सकता मेरी हालत उस समय क्या होती थी, क्या अंतरंग उस समय अनुभव करता था। तो आज उनकी उस शैली का आगे आप पिंक में देखिए, स्मर्तुर्लुठन्ति हृदय मम, मुझे जैसे जैसे स्मरण हो रहा है, स्मरतु मम स्मरतु, जैसे जैसे मैं स्मरण कर रहा हूं, लुभंती लुठंती हृदय मना, मेरा हृदय, मेरा मन पूरा पूरा अभिभूत हो रहा है। महाराज मुझे उनकी इंटीमेट डीलिंग्स का, उनके प्रेम पूर्ण व्यवहार का, उनकी उनकी हृदय से पूर्ण प्रेम से भरी हुई बातें याद आ रही हैं, तो मैं अपने आप से बाहर हो रहा हूं, मैं अपने आपे से बाहर हो रहा हूं, लुठंती, मैं बिल्कुल अपने आपे से बाहर हो रहा हूं महाराज। मेरा हृदय उनकी इस सहृदयता से अभिभूत हुए जा रहा है, पूरी तरह से द्रवित हुए जा रहा है। आगे अब 19वें श्लोक में देखिए, शय्यासनटन विकथन भोजनादिषु वैश वैक्यादव्यस्य ऋतवानिति विप्रलब्धा, सख्यु सखेव प्रीतिवत्तनस्य सर्वं, सेहे महान महितया कुमतेरगम्ये, शय्यासन शय्यासनटन विकथन भोजनादिषु वैक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धा, सख्यु सखेव पितृवत्तनस्य सर्वं, से महान महितया कुमते रघम में। क्या कह रहे हैं यहां पर? पहले आप येलो में देखिए, शय्या, आसन, अटन, विकथन भोजनादिषु, ये बहुत तरह तरह के जो कर्म हैं। पहले शय्या, और महाराज हम सोते थे, मैं और माधव सोते थे तो साथ साथ शैया, फिर आसन, हम बैठते थे तो भी साथ साथ बैठते थे, अटन, हम घूमते थे तो साथ ही साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ ही जाते थे, और भोजन आदिशु, खाते पीते भी थे तो साथ साथ खाते थे, और विकथन, और महाराज कभी कभी हम शेखी भी बघाड़ते थे एक दूसरे के सामने। विकथन का अर्थ होता है कि अपनी बढ़ाई खुद करना, सेल्फ एडोरेशन, आत्म श्लाघा करना, अपनी शेख ही बदारना। महाराज कभी कभी श्री कृष्ण मुझ मित्र के आगे, मेरे आगे बहुत शेखी बताते थे, बहुत बहुत शेखी बगाते थे। सख्य रस में तो ये अनुकूल रस है, अनुकूल भाव होता है कि एक दूसरे के सामने कभी कभी आत्म श्लाघा की ही जाती है।
कोई वीरता की बात की हो, श्री कृष्ण ने कोई वीरता का प्रदर्शन किया हो, तो बताते हुए बड़ी शेखी बदारते थे, बहुत बहुत कभी कभी बात कहते थे कि जानते हो पार्थ, तब मैंने क्या किया पता है? तब मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। और कई बार महाराज, कई बार यदि कहने में उनसे कुछ ज्यादा ही कहा जाता था, नहीं हुआ होता, लेकिन भाव में वो कई बार ज्यादा कह जाते थे, सख्य भाव है, कह जाते थे, शेखी बदारते होते, तो मैं भी वो मौका नहीं छोड़ता था महाराज, मैं भी तुरंत कह देता था। क्या कहता था? आप ग्रीन में देखिए, वैक्याद् वयस्य ऋतवान इति। अरे वाह ऋतवान, अरे वाह रे सत्यवादी, वाह रे ऋतवान, वाह रे सत्यवान। मैं तो उन्हें तब चिढ़ा करके कह देता था कि वाह रे सत्यवादी। मुझे पता था कि ये बात जो उन्होंने कही है आखिरी बात नहीं हुई, लेकिन वो मूड में कह गए, अपने भाव में कह गए। तो वैक्याद वयस्य ऋतवान इति में कई बार उनको चिढ़ा करके ऋतवान, अरे वाह रे सत्यवादी, वाह रे सत्यवान, मैं कह देता था, चिढ़ा करके कह देता था। आगे आप ब्लू में देखिए, उस समय विप्रलब्धा महान महीतया कुमते अघम में। विप्रलब्धा तब, यद्यपि मेरे इस कथन से, मेरे इस तरह से कहने से, मेरे इस तरह से चढ़ाने पर उनका महत्व तो थोड़ा कम हो जाता था। उनको लगता था कि अर्जुन की दृष्टि में थोड़ा मैं नीचे हो गया, लेकिन महाराज विप्रलब्धा, मेरा ऐसा बुरा आचरण करने पर भी कुमते अधम में, मुझ कुमति के इस पाप आचरण को भी महान महीतया, अपने महान यश से, अपने महान स्थिति से सह लेते थे। आप नीचे लास्ट लाइन में पहला पिंक अक्षर देखिए, से, वो सहन करते थे, वो सहन कर जाते थे। और सख्यु सदा, सख्यु सखा एव, आप ऊपर अब पिंक में देखिए, सहन करते थे। किस तरह से सहन करते थे? सख्यु सखा एव, बिल्कुल सखावत मेरा वो प्रयास सहन करते थे। सख्यु सखा एव, बिल्कुल मित्रवत मेरा वो सब मजाक प्रयास सब सहन कर लेते थे। आगे पिंक में ही देखिए, उदाहरण दे रहे हैं कैसे सहन कर लेते थे। पितृवत तनस्य सर्वम से, जैसे पिता, पितृवत्तन से, जैसे पिता पुत्र का सब सहन कर लेते हैं, सब सहन कर लेते हैं, कुछ भी कहे पुत्र तो पिता सहन कर जाता है, वैसे ही मेरा कुछ भी कहा हुआ वो सहन कर लेते थे। कुमते अघम में, सर्वम से, मुझ कुमति का सब कुछ महाराज, सब कुछ, वे माधव, वे गोविंद, वे श्री कृष्ण, सब सहन कर लेते थे, सब सह लेते थे, क्षमा कर देते थे, जैसे पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। कृपा जी ने नीचे तात्पर्य में येलो में लिखते हैं, प्रपात कह रहे हैं यहां पर कि भगवान अपने मित्रों, माता पिता या प्रेमिकाओं की झिड़कियों में बड़े बड़े विद्वानों तथा धर्म विशारदों द्वारा विधि पूर्वक अर्पित की जाने वाली वैदिक ऋचाओं से भी अधिक आनंद उठाते हैं। ये शास्त्र का वाक्य है, बहुत अंतरंग वाक्य यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा कि भगवान अपने मित्रों की, अपने माता पिता की या प्रेमिकाओं की, जो शुद्ध भक्त भगवान के साथ चाहे माधुर्य भाव में है, सख्य भाव में है, वात्सल्य भाव में है, तो भगवान इनकी झिड़कियों का भी बहुत आनंद उठाते हैं। भगवान ने अपने श्रीमुख से इस बात को कहा कि मुझे गोपियों की गालियां वेद स्तुति से भी अधिक प्रिय लगती हैं। मुझे गालियां देती हैं गोपियां, चाहे वात्सल्य भाव की गोपियां मुझे चोर कहती हैं, या समभाव की गोपियां मुझे
कई बार कपटी बोलती हैं, कई बार लंपट बोलती हैं, या कई बार मुझे धूर्त कहती हैं। तो ये जो उनकी गालियां हैं, इस तरह से जो मुझे संबोधन करती हैं, वो गालियां मुझे बहुत आनंद देती हैं। भगवान के श्रीमुख से ये बात निकली है कि मुझे वेद स्तुतियों में बहुत बहुत शुद्ध ब्राह्मण बहुत बहुत यज्ञ करते हैं, बहुत बहुत ढंग से, बहुत अनुशासन के साथ, शुद्धता के साथ वेद के मंत्र बोलते हैं, यज्ञों में मेरा आह्वान करते हैं, लेकिन मैं उतना उनसे उस समय आकर्षित नहीं होता हूं। लेकिन गोपियां जब गालियां देती हैं तो मैं तो बहुत पसंद करता हूं। तो मुझे वो वेद स्तुतियों से गालियां अधिक प्रिय हैं। भगवान के श्रीमुख से ये बात निकली। तो यहाँ पर बात यही कही जा रही है कि अपने मित्रों की, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, माता पिता या प्रेमिकाओं की झिड़कियों का बहुत आनंद उठाते हैं भगवान, बहुत आनंद उठाते हैं। तो जब गोपियां कपटी कहती थी भगवान को, धूर्त कहती थी, लंपट कहती थी, तो भगवान और सुनना चाहते थे, कभी बुरा नहीं माना, और सुनना चाहते थे। तो भगवान ने कहा कि जब मुझे गोपियां चोर कहती हैं, माखन चोर कहती हैं, अपने घर में नहीं मिलता तुमको माखन खाने के लिए, यहां जाते हो बार बार चोरी करते, अपने घर में मक्खन नहीं है तुम्हारे पास। राजा के बेटे हैं, राजा के बेटे हैं, 9 लाख गागाएं लिए नंद महाराज, उनका उनका मक्खन पसंद तो पसंद नहीं आता तुमको, चोरी करने आ जाता है, बार बार चोरी कर। इस तरह से जब मुझे वो ताड़ना देती थी, प्रताड़ना देती, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था महाराज। भगवान कृष्ण का ये भाव था। फिर आगे 20वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, सोहम नृपेन्द्र रहिता पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्या आध्वान्युरुक्रम परिग्रम अंगरक्षन् गोपैरसद्भिर्बले विनिर्जितोऽस्मि। क्या कह रहे हैं यहाँ? कह रहे हैं आप पहले येलो में देखिए, संबोधन कर रहे हैं नृपेंद्र, हे महाराज। आगे ग्रीन में देखिए, सोहम रहिता पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा, सब तृतीया में है, पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा। तो सोहम रहिता, अब मैं रहित हो गया हूं, विलग हो गया हूं, बिछुड़ गया हूं। किन से बिछुड़ गया हूं? पुरुषोत्तमेना, पुरुषोत्तम से बिछुड़ गया हूं। सख्या, अपने सखा से बिछुड़ गया हूं। प्रियेण, अपने प्रिय से बिछुड़ गया हूं। सुहृदा, अपने सुहृद से बिछुड़ गया हूं। और क्योंकि अब मैं अपने सुहृद से, अपने प्रिय से, अपने सखा से विलग हो गया हूं, इसीलिए आगे ब्लू में देखिए, हृदय न शून्य, इसीलिए अब मेरा हृदय हर तरफ से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। अब मुझे मेरा जीवन बिल्कुल शून्य लग रहा है। आगे पिंक में देखिए, अध्वनि उरुक्रम परिक्रम अंग रक्षण। महाराज अभी हाल की बात आपको बता रहा हूं, अभी हाल की बात बता रहा हूं। उरुक्रम परिक्रम अर्थात सर्वशक्तिमान भगवान की अनुपस्थिति में परिग्रहम, उनकी पत्नियों की रक्षा करते हुए, अंग रक्षण, उनकी रक्षा करते हुए, उनकी परिग्रह, जिनका पानी ग्रहण किया, जिनको ग्रहण किया उरुक क्रम में, भगवान ने जिनको ग्रहण किया, पत्नी के रूप में जिनको स्वीकार किया, उनकी रक्षा करते हुए, भगवान की अनुपस्थिति में जब भगवान चले गए स्वधाम, तो उनकी पत्नियों की रक्षा करते हुए, तो क्या हुआ रक्षा करते हुए? आप नीचे पर्पल में देखिए, गोपई असद भी अबला ईव विनिर्जिता अस्मि। गोपई, मैं गोपों के द्वारा, कैसे गोपों के द्वारा? असद भी, असभ्य, कुछ गोपों के द्वारा जो बहुत बलवान नहीं थे, कोई बहुत अस्त्र शस्त्र की विद्या में निपुण नहीं थे, असद भी कोई बहुत बड़े योद्धा नहीं थे,
अबला ईव विनिर्जिता अस्मि, एक अबला की तरह मैं उनसे पराजित हो गया। अरे कोई योद्धा होता उससे पराजित हो जाता, नहीं योद्धा नहीं, ग्वाल। मुझे उन ग्वालों ने ही हरा दिया, गोपई मुझे उन ग्वालों ने ही हरा दिया। इसी श्लोक की कंटिन्यूएशन 21वें श्लोक में भी है, उसके बाद फिर मैं थोड़ा भाव व्यक्त करूंगा। एकदम हृदय छू रहा है वो श्लोक, तो बिल्कुल हृदय छू रहा है। कह रहे हैं, तद्वै धनुस्त ईशवा सरथो हयास्ते, सोहं रथी नृपतयो यत आनमन आनमन्ति, सर्वं क्षणेन तदभूत सदीश रिक्तम्, भस्मन् हुतं कुहकरात् कुकराधिमवोक्तमूष्याम्। क्या कह रहे हैं? तद्वई धनुस्त ईशवा सारथा हयास्ते, वही मेरा धनुष है महाराज, वही मेरा धनुष है, वही मेरा गांडीव धनुष है, वही मेरे बाण हैं। ईशवा, ये शब्द जो धनुष के बाद है वो ते ईशवा है, लेकिन यहां पर संधि का एक नियम होता है, तो इसलिए ए हट गया, लोप हो गया। तो तद वही धनु, वही वही गांडीव धनुष है, वही निश्चित वही मेरा गांडीव धनुष है। ते ईशवा, वही मेरे बाण है, वही तुनीर में मेरे बाण पहले जैसे हैं। सार रथा, मेरा रथ भी वही है, मेरा रथ भी वही है। हयास्ते, मेरे घोड़े भी वही हैं। साहम रथी, मैं वही रथी, रथ पर बैठने वाला। निरपतया यतान मंती, जिसके चरणों में आकर के बड़े बड़े राजा आकर के जिसके चरणों में प्रणाम किया करते थे, झुक जाते थे, हार जाते थे तो प्रणाम किया करते थे, वही मेरे घोड़े हैं महाराज, वही मेरा बाण है, वही मेरा गांडीव धनुष है। जिसके युद्ध कौशल के कारण सब उसका सम्मान किया करते थे, वो रथी भी मैं वो ही हूं। बड़े बड़े शत्रु राजा क्षत्रिय सब सिर झुकाया करते थे, लेकिन अब कुछ निर्बल गोप ने मुझ एक अबला की तरह मुझे हरा दिया। वही रथ है, वही रथ है, वही मैं रथी हूं, वही मेरा बाण है, वही मेरा धनुष है। सब राजा जिसको प्रणाम किया करते थे, सब क्षत्रिय जिसको प्रणाम किया करते थे, झुक झुक करके। आगे ग्रीन में देखिए पहला शब्द सर्वम, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। ग्रीन में ही आगे देखिए, क्षणेन तत् अभूत असत ईशरिक्तम, सब कुछ वही है सर्वम, लेकिन क्षणेन तत् अभूत असत, एक क्षण में ही वो सब असत हो गया। जो पहले की स्थिति थी, एक क्षण में ही सब व्यर्थ हो गया, असत हो गया, यूजलेस हो गया। क्यों हो गया? क्यों हो गया एक क्षण में? अभूत ईश रिक्तम। अंत में आप देखिए ग्रीन में, ईश रिक्तम, ईश से विहीन होने के कारण, हरि से विहीन होने के कारण। तो अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि वही मेरा सैन्य कौशल है, वही मेरा गांडीव धनुष है, वही मेरा बाण है, वही कपि ध्वज युक्त मेरा नंदी घोष रथ है, वही मेरे चार प्रसिद्ध घोड़े हैं, शैब्या सुग्रीव मेघ पुष्प और बलक। ये चार मेरे वो ही घोड़े हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन सब असत हो गया, एक अंतर के कारण सब असत हो गया। क्या अंतर? ईश रिक्तम, कि अब मैं श्री कृष्ण के साथ नहीं हूं, उनके बिना ये सब प्रभाव शून्य हो गया, एक क्षण में सब शून्य हो गया, सब प्रभावहीन हो गए। ये क्या घोड़े, क्या मेरी युद्ध कौशल, क्या मेरा गांडीव, सब सब प्रभावहीन हो गए, व्यर्थ हो गए। कैसे प्रभावहीन हो गए? तो उसके तीन उदाहरण दे रहे हैं।
आप नीचे ब्लू में देखिए, तीन उदाहरण दे रहे हैं। सबसे पहला उदाहरण कह रहे हैं भस्मन हुतम। भस्मन हुतम ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे राख में अगर घी डाल दें, आहुति राख में दे दें तो वो व्यर्थ हो जाती है। अग्नि में डालें तो उसका कुछ अर्थ होता है, लेकिन राख में घी डालें तो क्या लाभ है। तो यज्ञ की अग्नि में घी नहीं, वो तो प्रयोजन सिद्ध कर देगा, लेकिन भस्मन हुतम जैसे राख में घी डालो तो प्रयास व्यर्थ हो जाता है, उसका कोई लाभ नहीं होता है। फिर दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, कुहक राधम ईवा। जैसे किसी जादूगर की, राधम जैसे किसी जादूगर की कोई उत्पन्न की हुई वस्तु होती है, कुछ धन, मात्र हाथ की सफाई से कुछ जादूगर कुछ उत्पन्न कर देते हैं, कुछ हाथ से कुछ निकाल देते हैं। लेकिन वो वस्तु जो निकालते हैं या कभी कभी उसका उपहार भी दे देते हैं, आप उससे अपना घर नहीं खरीद सकते उस उपहार से, कोई गाड़ी नहीं खरीद सकते, कोई बड़ी चीज नहीं। एक छोटी सी कुछ आइटम कहीं से हाथ की सफाई से निकाल करके दिखा देता है या दे देता है, लेकिन होता है ये सब इल्यूशन ही। कोई इसका हाथ कल्प वृक्ष नहीं है कि जो मांगो मिल जाएगा, जितना मांगो मिल जाएगा, जो मांगो निकल जाएगा, जितना मांगो निकल जाएगा। नहीं, बस वही निकलेगा जो उसके हाथ में कहीं छिपा हुआ है, और उतना ही निकलेगा जितना छिपा हुआ, उससे भी ज्यादा नहीं निकल सकता है। जितना उसने छिपाया है बस वो ही निकल सकता है। तो व्यर्थ है वो उसकी कला दिखाना इस तरह से, और सबको सब व्यर्थ है। वो क्या कर रहा है, उतना ही, को कल्प वृक्ष जैसा कोई चीज नहीं निकाल करके दे देता है, जो मर्जी ले लो, जितना मर्जी ले लो। इस भाव का वो इल्यूजन है, वो तो इल्यूजन है, छिपा करके रखा है, हाथ की सफाई से कुछ निकाल देता है। और फिर तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, उत्तम उष्याम। जैसे उष्य में, उष्य भूमि में, बंजर भूमि में या रेत में उत्तम कोई बीज बो दिया जाए तो पेड़ हो जाएगा, फल आ जाएगा। व्यर्थ है प्रयास। बंजर भूमि में, रेत में, उष्य भूमि में कुछ उपज नहीं सकता है, कितना ही बीज डालो कुछ नहीं उपज सकता। क्यों? भूमि बंजर है। तो भूमि बंजर में जैसे बीज बोना व्यर्थ होता है, जैसे जादूगर का वो दिखाना उस तरह से कोई जीवन को, हमारे या उसके जीवन को सुखी नहीं कर सकता है, जिस तरह से राख में डाला हुआ घी की आहुति कुछ लाभ नहीं देती है, व्यर्थ ही जाती है, उसी तरह से महाराज मेरा ये गांडीव धनुष, मेरे अमोघ बाण, मेरा प्रसिद्ध रथ या मेरे प्रसिद्ध घोड़े या स्वयं मैं बिल्कुल व्यर्थ हो गया, बिल्कुल बलहीन हो गया, बिल्कुल बलहीन हो गया। आगे कोई प्रभाव नहीं रहा। तो पिछले श्लोक में जो अर्जुन ने कहा था कि मैं वही गांडीवधारी अर्जुन हूं, लेकिन भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में उनकी पत्नियों की रक्षा नहीं कर सका। यहां तो बस इन्हीं तीन चार श्लोक में ये बात कही गई है, लेकिन इस संदर्भ में हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में 11वें स्कंद के पहले अध्याय में और आखिरी के दो अध्याय में, 30वें और 31 अध्याय में, बहुत विस्तार से सारी लीला को, जो यहाँ मात्र तीन चार श्लोकों में कही गई है, वहां पर बहुत विस्तार से इस लीला को कह रहे हैं। तो भाव वहां पर यह है, विष्णु पुराण से वो कोट करते हैं और ब्रह्म पुराण से कोट करते हैं कि वो जो गोप जिन्होंने आक्रमण किया था, कि कोई दूसरे नहीं थे, कोई अन्य नहीं थे, किसी का बल नहीं है, हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को छू दे, तो वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही थे। ब्रह्म पुराण से उद्धृत करके कोट करके हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि वो स्वयं भगवान कृष्ण ही थे। एक कथा है कि एक मुनि का शाप था, उस शाप के कारण, उस शाप को सत्य करने के लिए लीला भगवान ने की थी।
और इसके अलावा एक कारण और भी था कि जब भगवान की लीला पूर्ण हो जाती है, जब भगवान की लीला संवरण हो जाती है, तो भगवान की लीला संवरण होने के बाद में जो तो भगवान के साथ भगवान के पार्षद आए होते हैं, उनको भगवान के धाम वापस जाना होता है। और जो शुद्ध भक्त पिछले जन्मों में भक्ति करके प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, क्योंकि भगवत धाम जाने से पहले नियम यह है, भगवत धाम में भगवान की लीलाओं में जुड़ने से पहले नियम यह है कि धराधाम पर जो भगवान की लीलाएं होती हैं, उनमें इन भक्तों को सम्मिलित होने का, इन शुद्ध भक्तों को इन लीलाओं में, धराधाम पर जो लीलाएं होती हैं उनमें सम्मिलित होने का मौका मिलता है। चाहे इस ब्रह्मांड में या अन्य किसी ब्रह्मांड में जो लीलाएं हो रही हैं, पहले इसमें धीरे 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 एक अभ्यास बनता है भगवान की लीलाओं में, किस तरह से। तो उनको जहां जहां से वो आए थे, अगर तो नित्य पार्षद थे भगवान के धाम से, तो वो तो धाम जाएंगे, या कुछ ऐसे भी थे जो शुद्ध हो करके अभी भगवान की लीलाओं में पहली बार सम्मिलित हुए थे, तो इनको आगे जहां भगवान की अन्य जगह लीला हो रही है या यहाँ पर प्रैक्टिस हो गई जिनकी सफिशिएंटली, अब उनको भगवत धाम जाना है, तो उन सबको लीला संवरण करने के बाद अपने अपने स्थान पर वापस भी जाना था। तो इसलिए इस लीला ने एक साथ कई सारे प्रयोजन सिद्ध किए वास्तव में। तो अर्जुन बता रहे हैं कि ना तो गांडीव में कोई विशेषता थी, ना मेरे बाणों में कोई अमोघता थी, ना तो मेरे रथ विशेष थे, ना मेरे घोड़े विशेष थे, और ना ही मुझ में ही उस तरह का युद्ध कौशल विशेष था जिसके लिए मुझे इतनी प्रसिद्धि मिली। वास्तव में तो ये सब श्री कृष्ण की कृपा से था। उनके अवतार के प्रयोजन के निमित्त उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी कृपा से कुछ विशिष्ट शक्ति से मुझे युक्त कर दिया था। बस उनके जाने के बाद, क्योंकि निमित्त पूरा हो गया, प्रयोजन पूर्ण हो गया, इसीलिए अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अब सब साधारण हो गया। जो पहले बहुत असाधारण, बहुत विशिष्ट लगता था, भगवान का प्रयोजन के लिए वो विशिष्ट बना था, प्रयोजन पूर्ण हुआ तो सब साधारण हो गया। तो उसके बाद फिर अर्जुन 22 श्लोक से लेकर के 26 श्लोक तक कि कैसे यादवों ने वारुणी पीकर, मदिरा पी करके एक दूसरे को ही मार दिया। ये इन 4-5 श्लोकों में बात कही जा रही है, लेकिन इसको इन 3-4 श्लोकों में, 5 श्लोकों में जो यहाँ बात की जा रही है, जैसे मैंने बताया, इसको बहुत विस्तार से हमारे आचार्य ने बताया वहां पर उन 3 अध्यायों में। तो मैं ये 4 श्लोक यहां से लेने की बजाय 22 से 26 तक 5 श्लोक, मैं उस पूरे के पूरे 3 अध्याय का सार कह देता हूं, जहाँ जो बिल्कुल लिमिटेड शब्दों में यहाँ कहा है। तो आप ध्यान से इसको सुन लीजिए। तो यहाँ 22वें श्लोक में आप देखिए, येलो में आप देखिए, सबसे पहले यादवों के विषय में बता रहे हैं कि विप्रशापाद विमूढ़ा नाम, कि ब्राह्मणों के शाप से, विप्रशापाद विमूढ़ा नाम, की ब्राह्मणों के शाप से विमूढ़, जिनकी बुद्धि हर ली गई थी, विमूढ़ा नाम। आगे ग्रीन में देखिए, वारुणी मदिराम पीत्वा, क्यों बुद्धि हर ली गई थी, निमित्त बनाया वारुणी मदिरा को, कि सभी यादवों ने वारुणी मदिरा पी। और आगे ब्लू में देखिए, चेतसाम, वारुणी मदिरा पी करके मदोन्मत्त, बिल्कुल उसके नशे में उन्मत्त होकर के, उस वारुणी मदिरा पी करके उसके नशे से बिल्कुल उन्मत्त होकर के, वारुणी के नशे में बिल्कुल पूरी तरह से उन्मत्त होकर के, आगे पिंक में देखिए, निघनता मुष्टि भी मिथा, एक
दूसरे पर प्रहार करके आपस में एक दूसरे को प्रहार करके मार दिया। अंत में आप देखिए पर्पल में चतुवन पंचावशेषिता, बस अब चार पांच यादव ही बचे हैं। चतु पंच अवशेषिता, बस अब ज्यादा नहीं बचे हैं, सब आपस में एक दूसरे को। तो हुआ क्या, क्यों हुआ ये सब, किस कारण से हुआ, आप ध्यान से सुन लीजिए। क्या हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन अध्यायों में लिखते हैं, बहुत विस्तार से अपनी टिप्पणियां लिखते हैं, टीकाएं लिखते हैं हर एक श्लोक की। तो सार में ये है कि यादवों की सेना जो थी उसमें भगवान कृष्ण के परिवार के ही सदस्य थे, बहुत महाबली, बहुत बलशाली थे, अपने ही पुत्र थे, अपने ही पौत्र थे, बहुत निकट के संबंधी थे, जो उन सेना में सेनापति थे, युद्ध का संचालन किया करते थे, बहुत बड़े बड़े महारथी योद्धा थे। उस समय उन यादवों के मुकाबले में, उनकी नारायणी सेना के मुकाबले में, उनके सेनापतियों के मुकाबले में, उनके विशिष्ट योद्धाओं के, क्षत्रियों के मुकाबले में दूसरा कोई टिक नहीं पाता था, कोई टिक नहीं पाता था। तो जब 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 ये हुआ कि भगवान कृष्ण ने अपनी लीला संवरण करनी थी, अपनी लीला पूर्ण करके जाना था, तो ये बात तो बिल्कुल स्थापित थी, बिल्कुल तय थी कि कोई बाहर का दूसरा राजा, कोई क्षत्रिय या कोई अन्य बलवान से बलवान, चाहे कितना साम्राज्य हो, इन यादवों को तो परास्त कर नहीं सकता था, बिल्कुल निश्चित था। किसी की मजाल नहीं थी जो द्वारका की तरफ जरा सी टेढ़ी आंख करके भी देख ले। तो ऐसे में जब भगवान स्वयं अपनी लीला संवरण करके वापस स्वधाम जा रहे थे, इतना बड़ा यदु प्रवार, इतनी विशाल सेना, इतना बड़ा कुटुंब का क्या किया जाए, इतनी बड़ी विशाल सेना का क्या किया जाए, कैसे किया जाए। भगवान श्री कृष्ण की अपनी 16,108 रानियां थी, जो हर एक से 10-10 पुत्र थे, तो 1,61,000 तो साक्षात अपने ही पुत्र हो गए। फिर उसी अनुपात में आगे पौत्र भी थे, फिर और दूसरे अन्य बंधु बांधव थे, यादव थे, अंधक थे, वृष्णि थे। बहुत बड़ी विशाल जनबल, बहुत विशाल सैन्य बल था, इतना विशाल, इतना बलशाली क्षत्रिय समूह था कि बाहर का तो कोई हाथ डालने की हिम्मत तक भी नहीं कर सकता था। तब भगवान ने लीला संवरण करने से पहले निमित्त बनाया उस समय के कुछ बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मणों को, उनसे शाप दिलवाया। नहीं तो आप विचार कीजिए, यदि भगवान की इच्छा नहीं होती, यदि भगवान का प्लान नहीं होता, तो चाहे कोई कितना ही बड़ा ब्राह्मण रहो, कोई कितना ही बड़ा, हिम्मत नहीं हो सकती थी कि भगवान के वंश में भगवान के पुत्रों को या भगवान के पौत्रों को कुछ शाप दे दे। तो विश्वामित्र जी, चाहे वशिष्ठ जी, कई ऋषि थे, दुर्वासा जी भी थे, कश्यप भी थे, नारद जी भी थे वहां पर, भृगु भी थे, असित ऋषि भी वहां पर थे, कण्व जी भी थे, बहुत 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 ऋषि। तो इन सब को निमित्त बनाया भगवान ने। हुआ क्या था, इससे पहले की बात, कि ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण इत्यादि बहुत सारे देवता आए थे भगवान के पास द्वारका, विनती करने के लिए आए थे भगवान के पास द्वारका में। प्रणाम किया भगवान को कि हे प्रभु, हम सब देवता पहले गए थे क्षीर सागर पर भगवान क्षीरोदाक्षाई विष्णु से प्रार्थना करने कि पृथ्वी का भार बहुत बढ़ गया है, बहुत बड़े बड़े दुष्ट, बहुत बड़े बड़े पापी क्षत्रिय राजाओं, इनका आतंक बहुत बढ़ गया प्रभु, बहुत बढ़ गया, पृथ्वी को पूरी तरह से इनके अत्याचारों ने आक्रांत कर दिया है। तो पृथ्वी इनके पाप के बोझ से बोझिल हो गई, आप कुछ व्यवस्था करें। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पहले अध्याय में ये चर्चा आती है कि ये सब देवता गए थे, पृथ्वी गई थी ब्रह्मा जी के पास कि मैं बहुत दुखी हूं, पाप का भार बहुत बढ़ गया,
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, हम क्षीर सागर पर चलते हैं, भगवान से ही, भगवान क्षीरोदाक्षाई विष्णु से ही निवेदन करेंगे। तो प्रार्थना करने गए थे वहां पर। तो जब वो प्रार्थना करने गए थे कि हम सब देवता बहुत आतंक से त्रस्त हैं, पृथ्वी तो बहुत 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 संकट में है, आप कुछ व्यवस्था कीजिए, प्रार्थना की भगवान क्षीरोदाक्ष विष्णु को, आप ही कुछ इसको ठीक से करें, हम तो कर पाने में असमर्थ हैं। कुछ अवतार आदि लेकर के इन सब दुष्ट पापियों का आप विनाश करो, विनाश करो। तो जब ये सब प्रार्थनाएं की, जब ये सब प्रार्थनाएं की, तो उस पहले अध्याय में लिखा 10वें स्कंद में, तब भगवान क्षीरोदाक्षाई विष्णु ने आकाशवाणी में कहा। ब्रह्मा जी भी देख नहीं पाए लेकिन सुन पाए, बाकी देवता तो सुन भी नहीं पाए। तो उन्होंने कहा, अरे ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने का समय आ गया। अब मेरी या किसी अन्य की आवश्यकता नहीं, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आने वाले हैं। तो उन भगवान के अवतार का समाचार सुनाया ब्रह्मा जी को। सभी फिर देवताओं ने सुना ब्रह्मा जी से, तो सब प्रसन्न होकर के, साथ में और भी कई मैसेजेस दिए, तो सब मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो पाप का बोझ उतारने के लिए भगवान ने स्वयं अवतार लिया। तो वो कह रहे हैं कि प्रभु, हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस ब्रह्मांड में आपका दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, देवता प्रार्थना कर रहे हैं, द्वारका में आकर के भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, उस समय जब हम गए थे और हमें पता लगा कि आप आए हैं और फिर आपका अवतार हो गया, हम आपकी गर्भ स्तुति करने भी आए। दूसरे अध्याय में गर्भ स्तुति है, और आपकी लीलाएं भी हम देख रहे हैं, सब हमने देखा, महाभारत का युद्ध देखा, इतने असुरों का आपने वृंदावन में वध किया, प्रतिदिन ही किसी असुर का वध किया करते थे। और महाभारत में तो लगा करके कई कई आपने असुरों का वध कर दिया, दुष्टों का, पापियों का आपने वध किया। जरासंध 17 बार पापियों की सेना लेकर के आया। तो बहुत 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 आपने हमारा मार्ग खोल दिया है प्रभु। हम आपके सेवक हैं, आपकी सेवा में ही लग करके अपने जीवन की सफलता मानते हैं। तो अब लोगों के संचालन में आप हमको आपने नियुक्त किया है प्रभु। आपने कृपा करके अब हमारा मार्ग निष्कंटक कर दिया। सभी पापियों को, सभी दुष्टों को प्राय सबका संहार हो गया। अब हम आपके सेवक आपके पास एक विनती लेकर के आए हैं। द्वारका में आए थे सब देवता लोग, एक विनती लेकर के आए थे। क्या विनती लेकर के आए थे? कि प्रभु, अब हमारे लिए भूमि फिर से अनुकूल कर दिया आपने, हमारे लिए फिर से एनवायरमेंट अनुकूल कर दिया। अब हमारा काम हम स्वयं कर लेंगे प्रभु। सेवों के रहते आपको बहुत अधिक अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अब सुख से निश्चिंत होकर के स्वधाम जाइए। जो आपने कृपा की हम पर, हम देवताओं पर, पृथ्वी पर, इन सब का जो असुरों को नाश करके अब सब निष्कंटक कर दिया प्रभु आपने। बस अब आगे का काम हम आपके सेवक, आपने इसलिए तो नियुक्त किया है ना। तो हम हैं, अब हमारे रहते प्रभु आपको और कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने स्वधाम अब लौट जाइए, हम सब संचालन कर लेंगे। वो तो बहुत पापी थे, हमसे संभल नहीं रहे थे, इसलिए हम विनती करने गए और हमें पता लगा कि आपका अवतार होने वाला है। तो प्रभु बहुत कृपा कर दिया आपने, बहुत बहुत कृपा कर दी। अब आप प्रभु चाहें तो आप स्वधाम लौट सकते हैं। हम आपके सेवक आपके बताए नियमों के अनुसार इस ब्रह्मांड का अब हम संचालन कर लेंगे। आपने हमारा कष्ट दूर कर दिया, अब आप चाहें तो स्वधाम लौट जाएं। हम आपके सेवक सब सुचारू रूप से सब संचालन करके आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो उस समय जब सभी देवताओं ने ऐसी प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में आकर, तो भगवान ने स्वधाम वापस जाने का निश्चय किया। लेकिन तब भगवान ने सोचा कि भले ही कोई ये कहे कि पृथ्वी का भार समाप्त हो गया है, लेकिन मेरे मत में, मेरे ओपिनियन में, जब तक संपूर्ण यादव वंश यहाँ बचा है, इनकी शक्ति पृथ्वी के लिए असहनीय है। हमारे जीव गोस्वामी, हमारे आचार्य हैं, इस पर बहुत सुंदर बात लिखते हैं।
कि भगवान के मन में ये बिल्कुल बैठा हुआ था कि मेरे जो संगी हैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, और ना ही किसी को भगवान के पार्षदों को सामान्य मानना चाहिए। तो क्योंकि यदुवंश के जितने सदस्य हैं वो भगवान के नित्य संगी हैं, भगवान के पार्षद हैं, इसलिए भगवान से उनका संग असहनीय है। भगवान का संग छूट जाए तो इन पार्षदों से सहन नहीं हो सकता। अब क्योंकि क्षत्रियों की भूमिका में आए हैं, विशाल सैन्य बल इनके साथ है और भगवान से विरह हो गया, अगर भगवान अपनी लीला समाप्त करके जाएं और इन यदुवंशियों को, वृष्णिवंशियों को, अंधक वंशियों को यहीं छोड़ जाएं, तो क्या होगा? यदि वो धरा पर ही रह जाएं तो भगवान की अनुपस्थिति में, भगवान के वियोग में, भगवान के सेपरेशन में ये जो यदुवंश है इतना क्षुब्ध हो जाएंगे, ये सारे के सारे क्षत्रिय इतने क्षुब्ध हो जाएंगे, इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे, इतने एजिटेट हो जाएंगे कि सारी पृथ्वी को रौंद डालेंगे सेपरेशन के मूड में। क्योंकि क्षत्रिय है, संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को, इतनी बड़ी विशाल सैन्य बल इतना बड़ा संभाल नहीं पाएंगे। विशेष तौर पर जो पार्षद हैं, नित्य संगी, वो तो वियोग सहन ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए श्रीला जी गोस्वामी अपने टीका में लिखते हैं कि अंतर्धान होने की व्यवस्था जब भगवान ने की कि मैं अपनी लीला संवरण करके जा रहा हूं, तो इनका पहले मुझे व्यवस्था करनी है। यहां जो पहले बात श्लोक में आई कि उन्होंने वारुणी पी, मार करके एक दूसरे को उन्मत्त होकर के मार दिया, तो उनको अधार्मिक मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, गलती नहीं करना चाहिए, अपराध कभी नहीं करना चाहिए। जीव गोस्वामी पाद वहां स्पष्ट आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं कि इस लीला को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। भगवान का पार्षद होना, भगवान का नित्य संगी होना कोई सरल बात नहीं है। कृत पुण्य पुंजा, श्रीमद् भागवत के 13वें 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में आ जाता कि जितने भी भगवान के पार्षद हैं, कृत पुण्य पुंजा, वो भागवत ऐसे ही ये पद प्राप्त नहीं कर गए हैं। अरे बहुत बहुत ऊंची स्थिति थी उनकी, बड़े भागवत थे। कोटि कोटि समर्पण चाहिए उस पद तक पहुंचने के लिए। भगवान का पार्षद बनने के लिए कोटि कोटि समर्पण चाहिए, भगवान में पूर्ण निमग्नता चाहिए, पूरा पूरा भगवान कृष्ण का ही स्मरण का भाव बनता है। यम यम वापि स्मरण भावम अंत काले च मामेवा, ये सब जब भाव निकल करके आते हैं तो उस समय अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यो प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। वो वास्तव में भगवान के धाम, भगवान कृष्ण की लीला में प्रवेश करता है जो एकमात्र भगवान का स्मरण, तो वो उन्हीं के लिए संभव है जिनका कोटि कोटि समर्पण है भगवान के साथ। तो एक कृत पुण्य पुंजा है, जीव जीव गोस्वामी पाद कहते हैं। इनमें दोष देखना बहुत बड़ी मूर्खता है। अरे जिनका स्वभाव भगवान के लिए पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्मरण, पूर्ण निमग्नता जिनकी भगवान में है, जो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हैं बोलते हुए मात्र श्री कृष्ण का ही स्मरण करते थे, ऐसे महाभागवतों का यदि कोई धराधाम से पलायन कैसे ये गए, इस युद्ध की बात भी अगर कोई श्रद्धा से युक्त होकर के सुन ले, तो इतना पवित्र करने वाला ये संस्मरण है, इतने पवित्र करने वाला ये संदर्भ है कि वो भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। जी गोसाई पाद कहते हैं कि यदि कोई एप्रोप्रिएट मूड से, अनुकूल भाव से भगवान के पार्षदों की वापसी, इस प्रयाण की लीला को मन में, ठीक मन से, शुद्ध मन से अगर उसको आभास रखते हुए कि ये भगवान के पार्षद हैं, भगवान के नित्य संगी है, जिनकी मैं लीला पढ़ रहा हूं, जिनकी मैं लीला सुन रहा हूं, जिनकी लीला सुन रही हूं, ये भगवान के नित्य संगी हैं,
ये वारुणी पी करके एकदम मत होकर के एक दूसरे को मार दिए। ये कोई और नहीं है, कृत पुण्य पुंजा है, जिनका पिछली बार जब यहाँ धराधाम पर थे शरीर छोड़ते हुए अंत काले च माम एकम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम हुआ था। ऐसे कृत पुण्य पुंजा भगवान के वियोग में, भगवान के विरह में अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए इस लीला को सुनते हुए बहुत बहुत श्रद्धा से, बहुत बहुत हर समय हर क्षण उनकी स्थिति का मन में आभास बना करके इस अनुकूलता के भाव से, अनुकूल श्रोता बन करके जब इन पार्षदों के भगवत धाम परायण की कोई लीला सुनता है तो निश्चित भगवत धाम जाता है। ये लीला क्षमता रखती है, मात्र यही एक लीला अगर कोई सुन ले ढंग से, अनुकूल भाव से, श्रद्धा युक्त, उन पार्षदों की स्थिति का सही आकलन करते हुए सुन ले, तो भगवत धाम जाता है। तो भगवान ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, कुछ ब्राह्मणों को निमित्त बनाया। तो ये सभी ब्राह्मण बैठे थे एक बार द्वारका के बाहर कहीं प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र का एरिया है जो वेरावल, जहाँ सोमनाथ मंदिर है, उसके आसपास के एरिया को ही कहते हैं। तो वहां थे एक बार ये सब ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही इन राजकुमारों की, इन यादवों की बुद्धि थोड़ी हरी सी गई, बुद्धि हर ली भगवान ने। अन्यथा ये सब इतने साधु सेवी थे, इतने भगवत जन सेवी थे कि जब भी ये लोग आते थे द्वारका में तो सब झुक झुक के प्रणाम करते थे, इनकी सेवा करते थे, सब करते थे। तो जहाँ ऋषि समाज जुटा था, वहां जब ये पहुंचे तो भगवान ने बुद्धि हर ली, बुद्धि हर ली। यादवों की कुछ तरुण अवस्था भी थी, तो बुद्धि भी भगवान ने थोड़ी वैसी सी कर दी। तो उन्होंने इन ऋषियों के पास जा करके, इन साधुओं के पास मन में ये भाव रख करके इनकी परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा लेने के भाव से क्या किया कि शाम को जामवती जी से, जो भगवान के पुत्र थे, शाम को सबसे बड़े पुत्र थे जामवती जी, तो उन्होंने एक स्त्री की कुछ पोशाक सी पहना दी, साड़ी पहना करके कुछ घूंघट घूंघट उसको लगा दिया, और पेट में कुछ कपड़ा इत्यादि डाल करके उसे एक आसन, प्रसवा गर्भवती स्त्री का वेश धारण करवा करके और घूंघट लगा करके, उड़वा करके घूंघट ले आए ऋषियों के पास। प्रणाम ऋषिवर, ये स्त्री गर्भवती आपसे कुछ पूछना चाहती है। पूछना तो चाहती है, लेकिन स्वयं पूछने में इसको थोड़ी सी शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है, हिचकिचा रही है। पूछना ये चाहती है, जानना ये चाहती है कि इसका जो गर्भ है वो किस तरह से फलित होगा। भाव था कि इसका लड़का होगा या लड़की होगी। तो जब ये प्रश्न पूछा ऋषियों से, ऋषि तो बहुत ऊंची स्थिति में थे, फिर भगवान की इच्छा के अधीन तो थे ही, भगवान ने निमित्त बनाया था। तो उन्हें समझ में आ गया कि हमसे हास प्रयास कर रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ गया। तो उन्होंने भी क्रोधित होकर के तुरंत कह दिया, ये स्त्री ऐसे मूसल को जन्म देगी जो तुम्हारे पूरे कुल का विनाश कर देगा। जब यदुवंशियों ने ये बात सुनी, बालकों ने सुनी, ये शाप सुना, तो वे तो सब बहुत डर गए, बहुत भयभीत हो गए। तो तुरंत सांब के पेट से वस्त्रों को हटा करके, उसके साड़ी इत्यादि को हटा करके देखा, तो सचमुच सचमुच वहां पर एक मूसल उनको दिखाई दिया। अब वे तो एकदम डर गए, एकदम जल्दी जल्दी पहुंचे, आए द्वारका राजा उग्रसेन के पास आए, उनकी सभा में पहुंचे, जो जो हुआ सब बिल्कुल सच सच बता दिया, राजा उग्रसेन को सब बता दिया। अब इधर राजा उग्रसेन ने क्या किया कि ब्राह्मणों के शाप से डर करके राजा उग्रसेन ने उस मूसल को बिल्कुल चूर्ण चूर्ण करवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। और बाद में जो बहुत छोटा सा एक टुकड़ा रह गया था मूसल का, जो बच गया था टुकड़ा, उसे भी समुद्र में फेंकवा दिया। तो ये जो मूसल का चूर्ण फेंकवाया था समुद्र में, जो फेंकवाया था, वो धीरे धीरे आकर के किनारे पर लगा। और जब किनारे पर लगा तो वही किनारे पर आने पर
एक विशेष प्रकार की घास, एरक घास में एक कुंज सा बना दिया इन्होंने। बांस बांस में इसके अवयव प्रवेश किए इस मूसल के, तो एक, आप ऐसे समझिए कि विशेष प्रकार के बांसों का एक समूह सा बन गया। अब यहां भी भगवान श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन की भी कैसे बुद्धि फेरी, कि जो राजा उग्रसेन छोटे से छोटा निर्णय भी अगर राज्य से संबंधित था, वो भगवान श्री कृष्ण से बात किए बिना नहीं लेते थे। कभी राजा उग्रसेन ने भगवान कृष्ण से, इसलिए बार बार उनसे पूछते थे अब क्या करना, अब क्या करना। लेकिन श्री कृष्ण को ये सब, कि ब्राह्मणों के साथ परिहास किया, शाप मिला, ये मूसल निकला, ये सब पता लगेगा कि परिहास किया ब्राह्मणों के साथ, तो श्री कृष्ण को सुनकर के तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बताया, बिल्कुल बताया नहीं, इस विषय में चर्चा भी नहीं की, और बच्चों ने भी चर्चा नहीं की, कोई भी नहीं बताया है। बस चूर्ण बनवा करके फेंकवा दिया, बात आई गई हो गई। तो बच्चों के शाप को निमित्त बना करके, ब्राह्मणों से मिले शाप को निमित्त बना करके, कि भगवान ने अपना सारा का सारा परिवार समेट लिया। बस फिर जब द्वारका में कुछ अपशगुन से होने शुरू हुए, हुआ क्या, जब शाप मिला, बताया किसी ने ही नहीं, नहीं बताया, फेंकवा दिया, वो किनारे पर आ गया, बांसों में सब प्रवेश करके वो बन गए सब मूसल, जो उसका चूर्ण। तो अब जब द्वारका में कुछ अपशकुन होने शुरू हुए, तब भगवान ने सब अपने पार्षदों से, परिवार के सदस्यों से, सबको कहा कि कुछ दिन से यहाँ बहुत अपशगुन हो रहे हैं द्वारका में, हमें ये स्थान कुछ दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। जब अपशगुन समाप्त हो जाएंगे तो हम लौट आएंगे, यहाँ वापस लौट आएंगे। तो सबने स्वीकार कर ली। तो सबने जब बात स्वीकार कर ली, और मूसल की बात का तो ध्यान भी नहीं था किसी को, और वो चूर्ण किनारे पर आ गया, उससे एरक नाम के बांस घास बन गई, वनस्पति बन गई, इसकी तो किसी को अंदाजा भी नहीं था। तो बस यहाँ प्रभास क्षेत्र के पास ही आए सब लोग, ये सब यदुवंशी आए प्रभास क्षेत्र के आसपास, वहां करके कुछ वारुणी जैसी नशा कुछ करने वाले कुछ मादक पे पिया, और उसके बाद तो फिर क्या हुआ, श्लोक 22-23 कह ही रहा है कि वे प्रशाप मूढ़ा नाम निघंता नाम मुष्टि भीर मिथा, किसी बात पर आपस में मिसअंडरस्टैंड हो गई, मूड हो गए, विप्र शाप के कारण, क्योंकि शाप सिर पर था, तो इसलिए वो आज प्रभाव करने वाला था। उसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, कुछ मूड बनाया, और ग्रुप बन गए, निगनता मुष्टि भीर मिथा, मिथा हो गए, ग्रुप बन गए, अलग अलग हो गए, एक दूसरे को आपस में ही प्रहार करके एक दूसरे को मार दिया, मारने लगे। और जब प्रहार कर रहे थे अपने अपने अस्त्रों से, शस्त्रों से, जब अस्त्र शस्त्र भी खत्म हो गए, वहां बहुत ज्यादा अस्त्र शस्त्र तो लाए नहीं थे, जब वो खत्म हो गए, तो फिर हाथों से, अपने ही मुष्टियों से जब मुष्टियां भी थकने लगी, फिर उसके बाद वहां पर ये बांस की खेती जो हुई हुई थी, वहीं से उठा उठा करके बांस, बांस सूखने पर बहुत कठोर हो जाता है, ऐसे तो गीला होता है, लेकिन उस समय भी बहुत तेजी से प्रहार करता है। तो बहुत बांस थे वहां पर, उन सबको एक दूसरे को मदोन्मथित चेतसाम निगनताम, मदोन्मत्त होकर के सब कुछ भूल गए और एक दूसरे को मार दिया। चतु पंच अवशेषिता, बस चार पांच ही रह गए, जो वहां नहीं गए थे बस वही रह गए। तो श्लोक 26 तक जो यही सार है। तो जब सारी कथा अर्जुन ने सुना दी, 26 तक जब सारी बात बता दी कि श्री कृष्ण स्वधाम चले गए हैं, प्राय सभी यदुवंशी भी चले गए हैं, और द्वारका भी समुद्र में डूब गई है, जब ये सब बात अर्जुन ने सुना दिया, तब अर्जुन 27वें श्लोक में कहते हैं कि भैया बस मुझे भगवान ने जो महाभारत के युद्ध प्रारंभ होने से पहले जो मुझे उपदेश दिया था,
बस मुझे अब वो ही आकर्षित कर रहा है, मेरा मन बस उसी की तरफ अब आकर्षित हो रहा है, मुझे और अब कुछ अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा है। आप ये श्लोक देखिए, 27वां श्लोक। देश कालार्थ युक्तानि तापोपुशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि में। क्या कह रहे हैं येलो में आप देखिए, हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि में, अन में होगा गोविंद में अभितानी, कि गोविंद ने जो मुझे कहा था, जो उपदेश गोविंद ने, श्री कृष्ण ने मुझे दिए थे, स्मरत चित्तम हरंती, उनका स्मरण करके, उन उपदेशों का स्मरण करके चित्तम हरंती, अब मेरा चित्त वो उपदेश, मेरा मन, मेरा चित्त, मेरी कॉन्शियसनेस बस उसी तरफ आकर्षित हो रही है। मेरा मन, मेरा चित्त स्मरण करके उन उपदेशों की तरफ ही आकर्षित हो रहा है, उनकी वाणी की तरफ, हरि की वाणी की तरफ, ये जो उन्होंने मुझे कहा उसी तरफ आकर्षित हो रहा है। गीता के उन उपदेशों की तरफ यह मेरा मन, मेरा चित्त आकर्षित हो रहा है। कि कोई आप पूछे अगर अर्जुन से कि क्यों उन उपदेशों की तरफ आपका बहुत समय हो गया, कोई आज थोड़ी उपदेश दिए थे, बहुत पहले उपदेश दिए थे, तो अब आपका मन क्यों उन उपदेशों की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो यहाँ कारण बता रहे हैं, ऊपर आप ग्रीन में देखिए, देश कालार्थ युक्तानि हृतोपशमानि चा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शब्द हैं। तो वो जो उपदेश थे वो देश कालार्थ युक्तानी थे, वो प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक परिस्थिति में युक्त हैं, कंपिटेंट हैं, सक्षम हैं। किसमें? हृत उपशमानी चा, हृदय की अग्नि को, हृदय की जलन को शांत करने वाले हैं। वो जो गीता के उपदेश हैं वो सार्वकालिक हैं, सार्वभौमिक हैं, सबका किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हृदय शीतल करने में, निर्मल करने में, शोक रहित करने में, सुखी करने में, आनंदित करने में, शुद्ध करने में पूरी तरह से सक्षम है। एक प्रकार से यहाँ शिक्षा भी दे रहे हैं अर्जुन, किस टेम्पररी, क्षणिक जीवन में जहां हमें पदे पदे चिंता है, दुख मिलता है, क्लेश मिलता है, वहां एकमात्र सुख का, एकमात्र सत्य का जो संदेश है वो भगवान की वाणी, वही वास्तविक औषधि है। तो अर्जुन मान लो यहाँ उपदेश सा दे रहे हैं कि इस संसार दावानल में जलते हुए मनुष्यों को हृदय की जलन, हृदय में काम की जलन है, क्रोध की जलन है, लोभ मोह मत मात्सर्य रूपी सब जलन है, उसको शांत करने की जो अचूक औषधि है वो गीता भागवत आदि शास्त्र ही है। ये भाव यहाँ पर बहुत सुंदर प्रकट हो रहा है। इसके बाद आगे के कुछ श्लोक और भगवत गीता की महत्ता पर हैं, तो इस पर विचार हम अगले सप्ताह करेंगे कि क्या वास्तव में भगवत गीता की महानता है, उन वचनों की क्या महत्ता है, इसको और हम अगले सप्ताह करेंगे। बस अब इसके बाद इस अध्याय में अब पांडवों की भी तैयारी होनी प्रारंभ हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर अर्जुन कहेंगे मेरा मन और कुछ कहीं आकर्षित नहीं हो रहा, भगवान चले गए हैं तो भगवान की वाणी की तरफ ही बस अब मेरा मन आकर्षित हो रहा है, तो यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट एक एक संदेश मिल रहा है, कि यहाँ से संकेत मिल रहा है कि अब बहुत अधिक ये पार्षद भगवान के, पांडव जो पार्षद बन करके आए हैं, भगवान के नित्य पार्षद है, निमित्त बन करके आए हैं, तो बहुत समय तक अब ये यहाँ रहने वाले नहीं हैं। अब जल्दी ये भी स्वधाम जाएंगे, तो कैसे उनकी तैयारी होगी, कैसे जाएंगे, क्या क्या करेंगे, बस शेष अध्याय में यही इसी विषय पर चर्चा है। तो यही इस अध्याय का शीर्षक भी है कि पांडवों की सामूहिक निवृत्ति, टाइमली रिटायरमेंट ऑफ पांडव्स। तो इसकी चर्चा फिर अगले सप्ताह करेंगे। हरे कृष्णा।
श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, भूपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका, आपने इसे धैर्य से सुना। Hare Krishna Tribhuvan Gopinath Prabhuji. You can ask your question. हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रभु। बहुत बहुत सुंदर आपने सो हमें अमृत पिलाया। प्रभु जी, मुझे हमेशा ये मन में वो रहता है कि जब दुर्योधन और अर्जुन भगवान के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए, तो दुर्योधन उस वक्त भगवान की नारायणी से न ले आते हैं। तो कौरवों के पक्ष से नारायणी सेना ने जब युद्ध किया था, तो कौरवों के पक्ष से तो कोई मतलब उस वक्त सारी सेना समाप्त हो गई थी, कुछ बचा नहीं था। तो वो मुझे समझ में नहीं आता, उसको मैं रिकंसाइल नहीं कर पाता कि नारायणी सेना तो उधर से कौरवों के पक्ष से लड़ी थी। तो अगर आप उसको। बात यह कि सारे योद्धा वहां से नहीं आए थे, सेना सारी आई थी, लेकिन सब सेनापति, सब जो प्रसिद्ध योद्धा वहां से नहीं आए थे। तो बहुत योद्धा वहां बचे रह गए, और उसके बाद में फिर सेना को तो दोबारा वहां पर संचालित करने के लिए दोबारा सेना की नियुक्ति हो गई। तो इस समय वो सब जो प्रसिद्ध भगवान के पार्षद थे, उनमें से कोई नहीं गया। भगवान के पार्षद इस तरह से जा नहीं सकते थे। तो भगवान के जितने नित्य पार्षद थे, जो भगवान के साथ मुख्य मुख्य व्यक्ति आए थे, वो सब वहीं रहे। लेकिन सेनापति में भी, जैसे मान लीजिए कृत्यवर्मा इत्यादि थे, जो बन करके सेनापति आए थे, वहां से कृत्यवर्मा बन करके आए थे नारायणी सेना के। तो वो जो सेनापति थे वो भी विशेष हत नहीं हुए थे। लेकिन सेना, नारायणी सेना सारी चली गई। तो ये बात आपकी ठीक है। तो वापस जब गए तब में, तो अब में काफी समय का अंतराल हो गया महाभारत के युद्ध के बाद। अब जब भगवान स्वधाम गमन कर रहे हैं, तो इसमें तो काफी वर्षों का अंतराल था। तो पुनः सेना का दोबारा से संचालन, दोबारा से नियुक्ति वहां पर हो गई। लेकिन जितने पार्षद थे मुख्य तौर पर, मुख्य रूप से, तो उन पार्षदों की यहाँ पर बात की जा रही है। सेना तो गौड़ है, यहाँ पर जो मुख्य सैन्य बल है वो तो उन पार्षदों की विशेषता का है, उनकी क्षत्रियता का है, कि उनको कोई परास्त नहीं कर सकता था। भगवान के वंश के, भगवान के अपने पुत्र हैं, भगवान के अपने पौत्र हैं। तो कथा भी वहां पर आई 10वें स्कंद में ही, बात के अध्यायों में, कि बड़े बड़े योद्धाओं के पास, जैसे वहां पर प्रद्युम्न की चर्चा आई कि प्रद्युम्न का जब जन्म हुआ था, मैं कथा में विशेष नहीं जाऊंगा, आप सब जानते हैं कि वो हरण करके हो गया था, कोई पहुंच गए किसी एक असुर के पास में, तो वहां पर उसको मार करके, यद्यपि प्रद्युम्न भगवान के साथ नहीं रहे, माता रुक्मिणी के साथ 10 दिन के बाद चले गए वहां से उनका, लेकिन उसके बाद क्योंकि प्रभाव था, भगवान के पार्षद हैं, तो उस एक बहुत से बड़े उस असुर को मार करके वहीं पर ही, उसके राज्य में, उसके महल में ही जाकर के रहे। तो ये सब जीवित थे। तो इन सब के विषय में ये घटना है प्रभु। इज इट ओके? एक और चीज मुझे ये हमेशा वो करती है प्रभु जी, कि अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें तो ये जो महाभारत का युद्ध हुए है, ये ऑलमोस्ट अधेड़ उम्र जिसको हम कह सकते हैं, तब जाके हुए। पांडव सारे 1995 के आसपास। तो उस टाइम जाके इन्होंने इतनी इतनी उम्र में युद्ध किया। भगवान का प्रयोजन था उसको सिद्ध करने के लिए, हम मान सकते हैं कि भगवान चाहते थे किया, लेकिन 1995 की एज में जाके सब पांडवों ने, मतलब हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ भीष्म पितामह ही खाली वृद्ध थे, लेकिन देखा जाए तो ये सारे भी कोई छोटी उम्र के नहीं थे। सारे पांडव या सारे कौरव भी जो थे, वो भी ऑलमोस्ट 1995 की। तो अगर तो हाँ, ये भगवान का तो ही प्रयोजन। जी जी हाँ, बट अब मैं सोचा आपका बात खत्म हो गया जी प्रभु जी, आप पूछिए पूछिए। नहीं हो गया प्रभु जी, मैं बस वही बता रहा था कि अगर तो भगवान का प्रयोजन मानते हैं, फिर तो ये सब चीजें नहीं नहीं मैटर नहीं नहीं, करती। मात्र प्रयोजन ही नहीं था। देखिए, जो आयु है ना, आयु युग के अनुसार निर्धारित रहती है। तो द्वापर युग में शुरू में आयु बहुत ज्यादा थी, धीरे धीरे 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग होता है। तो धीरे धीरे जो एवरेज आयु मानी जाती है वो 10,000 वर्ष तक मानी जाती है। 1,000 वर्ष तक मानी जाती है द्वापर में। त्रेता में 10,000, और 1,00,000 वर्ष मानी जाती है सत्य युग में। कलयुग में 100 वर्ष एवरेज माने, अगर हम कहा जाए, यद्यपि 100 है नहीं, होती नहीं है, लेकिन शुरू शुरू में जब प्रारंभ हुआ था तो कुछ अधिक आयु भी रही होगी। तो
सार में बात ये समझने वाली है कि उस समय आयु का स्टैंडर्ड 100 वर्ष नहीं था कि 90 वर्ष का व्यक्ति बूढ़ा माना जाएगा। थोड़ा ज्यादा आयु एवरेज, क्योंकि 1000 से 100 वर्ष तक का स्टैंडर्ड आना है तो इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। तो उस समय तक कितनी आयु मानी जानी चाहिए, तो 100 से तो निश्चित बहुत ऊपर आयु उस समय रही होगी। तो उसके अनुसार जब यहां पर अध्याय का शीर्षक है कि टाइमली रिटायरमेंट, इसका मतलब जो रिटायरमेंट की एज रही होगी उस समय, क्योंकि भगवान कृष्ण 125 वर्ष यहां पर रहे धराधाम पर। कुछ आचार्य हमारे कहते हैं 129 वर्ष, प्राय सबका मत है 125 वर्ष। 125 रहे, 129 रहे, जो भी रहा हो, तो इनके लगभग उम्र के ही अर्जुन भी रहे। तो भगवान अगर 125 वर्ष के होकर के स्वधाम गए तो 125 वर्ष के आसपास अर्जुन भी रहे, क्योंकि अर्जुन भगवान के समवयस्क थे। तो 125 वर्ष के व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि वो टाइमली रिटायरमेंट ले ली। आज के परिप्रेक्ष्य में मान लीजिए अगर किसी की आयु कहा जाए कि 80-85 वर्ष के आदमी होता है, तो कोई आदमी अगर 50 वर्ष में चला जाए, 55, तो कहा जाए ये टाइमली इसने अपनी रिटायरमेंट। टाइमली तो वही होता है, 65-70 साल में तो टाइमली रिटायरमेंट शब्द प्रयोग करना ठीक नहीं है। तो जब पर्याप्त समय जीवन का बचा रहता है उस समय अगर कोई रिटायरमेंट ले तो उसको टाइमली रिटायरमेंट कहा जाता है। इसका मतलब उस समय 125 वर्ष की जो आयु थी वो वानप्रस्थ के लिए टाइमली एज मानी जानी चाहिए। इस भाव को भी यहां साथ ही पकड़ लेना चाहिए। इज इट फाइन प्रभु? थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा कपिल देव प्रभु जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी आज जैसे ये भाव में आए हैं सबके के रिटायरमेंट ले रहे हैं भगवान के जाने के बाद, क्योंकि उन्होंने धराधाम छोड़ा, तो अब इनका भी मन हो रहा है कि यहाँ से छोड़ दें। प्रभु जी उस वक्त तो और भी बहुत बहुत भक्त होंगे भगवान के जो उनको चाहते होंगे, ऋषि मुनि हैं, तो उनके मन में ऐसा किसी के मन में भाव नहीं आया कि हमें भी अब यहाँ से सब छोड़ देना चाहिए धराधाम से। प्रभु देखिए जी बात इस यह तरह। है कि जिसकी जो सेवा होती है, जी सेवा पूर्ण होने पर ही उसकी रिटायरमेंट होती है। तो जी पांडवों की, भगवान के पार्षद हैं, तो पांडवों की एक विशेष प्रयोजन से यहाँ पर पार्षद बन करके आए हैं, भगवान का लीला में सहायक बन करके आए हैं कि पापियों का, दुष्टों का अंत करना है। इसलिए अर्जुन को एक विशेष शक्ति भी प्रदान की गई। तो अब जब पापी समाप्त हो गए और भगवान ने जब विनती देवताओं की सुन ली कि अब हम अपने आप संभाल लेंगे, सब कर लेंगे, तो भगवान ने निश्चय कर लिया। तो भगवान ने अपना प्रयोजन पूरा करके भगवान जब चले गए, अब पार्षद भी भगवान के निमित्त बन करके आए थे, एक प्रयोजन पूरा करने के लिए आए थे, तो उनका काम भी, उनकी सेवा भी पूरी हो गई, वो भी चले गए। लेकिन जहां तक ऋषियों की बात है, इनका प्रयोजन तो कभी पूरा नहीं होगा। आप नारद जी की बात करें या छोड़िए नारद जी की, भगवान के भक्तों की बात कहें तो उनका प्रयोजन कभी पूरा थोड़ी होता है। जैसे विदुर जी भगवान भी के भक्तों कहीं का कहीं। प्रयोजन तो है कि यहाँ से धरा धाम पर भगवान का प्रचार करना, भगवान के नाम का, भगवान के गुण रूप लीला का प्रचार करना। क्या ये माना जाए कि ये प्रयोजन पूरा हो गया? हमारे प्रभुपाद 70 साल की उम्र में तो विदेश गए, अमेरिका गए, प्रयोजन कहाँ पूरा होगा? अंत तक, आखिरी दिन तक श्रीमद् भागवत का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, कहाँ प्रयोजन पूरा होगा? तो प्रयोजन तो पार्षदों के लिए एक विशेष निमित्त जिनका बना, उनका तो प्रयोजन पूरा हो गया। लेकिन जो सेवा में लगे हैं उनकी सेवा तो अभी बाकी है ना, उनका कहाँ प्रयोजन? वो तो भगवान की इच्छा पर निर्भर रहते हैं कि आप चाहो तो रखो, आप चाहो तो ले जाओ, नहीं तो मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति रहे तो की। दाम भी नहीं बुलाना तो हमें कोई चिंता नहीं है, आप जन्म दो। बस एक विनती आपके श्री चरणों में कि अहेतु की त्वयि भक्ति, आपके चरणों में अहेतु की भक्ति कभी भी कम ना हो। बस यही है प्रयोजन आपका। यह है कि यहाँ पर है ना, तो यही रहेंगे, आएंगे शरीर में पुनः पुनः, कोई चिंता नहीं है। तो उस भाव से इसको ग्रहण करना चाहिए प्रभु। ठीक है, इज इट फाइन? जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ममता माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी।
प्रभु जी, मैं जब भी मैंने ये पढ़ा है तो मुझे ये लगता है कि जो भगवान कृष्ण का, हम कहते हैं कि भागवतम का एक श्लोक का एक अक्षर भी पढ़ लिया जाता है, आधा अक्षर भी, तो इंसान की मुक्ति हो जाती है। तो कृष्ण भगवान की जो पत्नियां थी, उन्होंने भगवान की इतनी सेवा की थी ताउम्र, तो उनका लास्ट में हर्ष ऐसा क्यों हुआ? मतलब वो ट्रॉमा तो था ना, जब वो युद्ध हुआ होगा अर्जुन का और जो गोप आए थे, उनका जो युद्ध हुआ, वो ट्रॉमा से क्यों गुजरी? और प्रभु जी, दूसरी बात ये कि उस टाइम तो सती हो जाती थी। मैंने कहीं पढ़ा है, आई डोंट नो कहाँ, कि वो कुछ कुछ रानियां जो थी वो सती हो गई थी, जो जिनके जिनके ये जो महाभारत में जितने बड़े बड़े राजा वगैरह थे, उनकी जो वाइफ थी वो सब सती हो गई थी। तो भगवान की पत्नियां सती क्यों नहीं हुई? मतलब ये किस तरह से वो देखा जाए? बहुत अच्छा आपका प्रश्न प्रभु माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, एक बात तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि भगवान स्वयं गोप बन करके हरण करने के लिए आए थे। एक शाप भी था, मैंने वो कथा यहाँ सुनाई नहीं, लेकिन सार में आप ये समझ लीजिए कि कुछ स्वर्ग में एक 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 किसी ऋषि ने, कुछ अष्टवक्र ऋषि ने कुछ शाप दिया था। वो कथा में हम नहीं जाते, लेकिन आप मोटी मोटी बात इसको समझ लीजिए। भगवान हरण करने आए हैं। आप ये समझे कि भगवान का स्पर्श कर रहा है किसी का शरीर, वो कितना भी चिंतित है, कितना भी दुखी है, कितना भी एजिटेटेड है, आपको लगता है कि भगवान हरण कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं तो एजिटेट ही रहेगा? भगवान के हाथ से क्या निकलता है? अरे छोटे मोटे देवताओं के हाथ से अमृत निकलता है, इंद्र के हाथ से अमृत निकलता है, हम तो भगवान के स्पर्श की बात कर रहे हैं। तो जो भगवान का स्पर्श है, कितना भी चिंता हो, छोड़िए भगवान की रानियों को, भगवान की पत्नियों को, एक साधारण भक्त की बात करते हैं, बहुत दुखी है, बहुत बहुत विचलित है, किसी बड़े संकट से निकल रहा है, लेकिन अगर शुद्ध हृदय से भगवान का स्मरण हो जाता है तो एकदम मन हल्का हो जाता है, एकदम चिंता चली जाती है। छोड़ो ना, क्या बात करनी है रानियों की, सबकी पत्नियों की। एक साधारण बद्ध जीव जो भक्ति का प्रयास कर रहा है थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का, और विकट परिस्थिति में किसी तरह से अपने किसी कर्म बंधन में कुछ कर्म भोग रहा है, फल भोग रहा है, लेकिन कर्म भोगते भोगते उस दुख की परिस्थिति में भी भगवान कुछ विशेष कृपा करके अपना कोई स्मरण करा दें, अपनी कोई गीता में कोई उपदेश, भागवत का कोई उपदेश याद करा दें, सीधा मरहम का काम करता है, और उसके बाद ऐसी चिंता दूर होती है, देख लेंगे यार, जो होगा देख लेंगे, ये भाव आता है। तो ये तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा कि वो सती क्यों नहीं हुई कि महाभारत के युद्ध में तो बहुत सारे, तो ये सती क्यों नहीं हुई? बात यह कि भगवान ने स्वधाम गमन किया प्रभास क्षेत्र से, और ये बात है द्वारका की। तो द्वारका तक जब संदेश पहुंचा तो पहले ही उद्धव जी ये सब संदेश लेकर के आएंगे, वहां पर बताएंगे कि इस तरह से बलराम जी चले गए, इस तरह से भगवान कृष्ण ने भी स्वधाम गमन किया। तो उससे पहले यहां पर संभाल हो चुकी होगी, और उसके बाद जो उपदेश दिया था भगवान ने, जो इंस्ट्रक्ट किया था, उस इंस्ट्रक्शन को पालन करना उन पत्नियों का धर्म था। तो उनको कहा था कि ये आपको, मैं वो कथा सार में आपको बता रहा हूं कि आपको अर्जुन के संरक्षण में रहना है। जो भी सेवा भाव, जो भी आगे की कार्यकलाप कुछ बताया, जैसे भगवान ने उद्धव जी को बताया कि तुम बद्रिकाश्रम जाना, जो जो बचे थे प्राय कुछ कुछ उपदेश सबके लिए दिया। तो स्त्री के लिए, पत्नी के लिए सती हो जाना ही मात्र बड़ा धर्म नहीं होता। पति के वचनों को, उपदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन में जो काम लगाया, मैं ये अपने हृदय की आपको बात बता रहा हूं कि पति पर अगर समर्पण है किसी स्त्री का, किसी पत्नी का, पति पर बहुत समर्पण है, बहुत समर्पण है, तो उसके समर्पण की परीक्षा क्या है? तो उसके समर्पण की परीक्षा यह है कि पति के मुख से निकली हुई बात तो बात की बात है, उसके हृदय में भी अगर कोई बात है, उसका कोई मनोभीष्ट है, उसको भी पकड़ने की क्षमता उसकी होनी चाहिए। अगर कोई वास्तव में समर्पित है तो वो वाणी पर नहीं जाती है, वो तो ये देखते हैं कि इनकी चेष्टा क्या है, इनके हृदय में इस समय क्या चल रहा है, उसके अनुकूल अपना वो व्यवहार करती है, अपना काम करती है। तो इसलिए भागवत में 3 जगह पर इस बात को कहा गया। एक तो पार्वती और शिव जी के संदर्भ में कहा गया कि बिल्कुल पति के अनुकूल थी पार्वती जी। दूसरा, कर्दम मुनि के संदर्भ में कहा गया कि कर्दम मुनि जो देवहूति जी थे, बिल्कुल पति के चरणों की अनुगामिनी, इतनी अनुगामिनी थी कि उसका
मनोभीष्ट क्या है इस समय, क्या उनको चाहिए, उसका भी बहुत बहुत हृदय से धारण करके पालन करती। तो एक तरह से मैं भाव में माता जी ये बताना चाह रहा हूं कि सती होना एक लेवल है, और सती के भी ऊपर अलग एक जो लेवल है वो ये है कि उपदेश का, मैं मनोभीष्ट की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो सीधा उपदेश की बात कर रहा हूं। यद्यपि एक एक सफल जन्मा पत्नी, सफल जन्मा जिसको सती स्त्री कहा जा सकता है, जिसको चेस्ट वाइफ कहा जा सकता है, वो तो हृदय के भावों को भी नहीं छोड़ती। अगर वो चेस्ट है और उसके अनुकूल काम भी करती है, कुछ भी कहे कुछ भी, लेकिन उसके हृदय का जो समर्पण है वो बहुत ऊंचा होता है। तो सार में माता जी इन दो तीन बातों को धारण करके अगर आप इसको समझने का प्रयास करें तो आपको स्थिति समझ में आ जाएगी। जी, इज इट फाइन? थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Nandini Rupa Mataji. You can ask a question. हरे Mataji, आप अनम्यूट कर लीजिए. Yes. नहीं माताजी, you are not audible. Okay. वॉल्यूम बढ़ा लीजिए माता जी, आपका वॉल्यूम शायद कम होगा। आपने अनम्यूट तो कर दिया था एक बार, अब वापस म्यूट हो गया। हरे कृष्णा, हाँ हाँ, अभी बस आ आप रही है आवाज? अपना, Yes. हाँ हाँ अब ठीक है माता जी, जी आ रही है हरे आवाज। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, हरे प्रणाम। हरे- थैंक यू प्रभु जी फॉर सच अ नाइस क्लास। प्रभु जी, बस एक क्वेश्चन आ रहा था, जैसे आपने बीच में बताया कि अर्जुन इस स्थिति में थे कि उन्होंने बोले मेरे पास सब कुछ है, एवरीथिंग इज सेम, बट बिकॉज कृष्णा इज नॉट देयर सो इट इज इक्वल टू नथिंग। तो वो भाव लाना कैसे, मतलब हाउ टू गेट और कल्टिवेट दैट भाव, जस्ट वांट टू आस्क दैट। देखिए माता जी, सच्चाई तो यही है, सत्य तो यही है कि हमारा स्वरूप भगवान कृष्ण का सदा स्मरण करने का, उनका संग प्राप्त करने का, उनकी सेवा करने का, ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्यदास। सत्य तो ये है, परम सत्य तो यही है। अब उस परम सत्य के हम जितना निकट हैं उतना ये फीलिंग आ जाती है, और जितना दूर है उतना समय लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई ये इस प्रोसेस में आया तो उसके बाद वो उस फीलिंग तक पहुंचेगा, नहीं, अवश्य पहुंचेगा, निश्चित निश्चित पहुंचेगा। लेकिन जब तक वो स्थिति अभी नहीं आई है, जब तक डिस्टेंस अभी है, तब तक लग सकता है कि ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। तो महत्ता जिन चीजों की प्रकट होती है वो एक्चुअली हमारे हृदय में उनके प्रति आकर्षण होता है, उनकी महत्ता फील होती है, इसलिए वह आकर्षण होता है। चाहे अपने शरीर के लिए हो, अपने पुत्र के लिए हो, भाई के लिए हो, पति के लिए हो, माता पिता, किसी के लिए भी हो, तो वो आकर्षण वास्तव में होता है। तो सही स्थिति तो ये कही जाती है कि जिसके प्रति हमारा आकर्षण है उसको भगवान से जोड़ने के लिए पूरा पूरा लग जाना चाहिए, जिसके प्रति भी हमारा आकर्षण है। तो प्रैक्टिकल हमारे आचार्य जो ये सजेशन देते हैं कि जहां हमारा मन आज फंसा हुआ है, समय लगेगा पहुंचने में, लेकिन कैसे फास्ट ट्रैक पर जा सकते हैं उसके लिए वो सजेशन देते हैं कि जहां हमारा मन है उसको भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए किसी का धन में बहुत मन है, बहुत लोभ रहता है कमाने का, वो धन को भगवान के चरणों में लगाए। किसी का बच्चे के प्रति मोह बहुत है तो उसको भगवान के विषय में बहुत बहुत सुनाना चाहिए, बताना चाहिए, जोड़ने का प्रयत्न। जहां हमारा मन है उसको भगवान के साथ जोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो बहुत फास्ट ट्रैक में हमारा मन या तो डिटैच हो जाएगा, और या फिर वो जहां जाएगा तो अटैच होने की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल, वो तो वहीं चाहिए। अगर मान लीजिए प्रायोरिटी मन में ये रह गई, बहुत बहुत प्रयास करना है, बहुत बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है, छोड़ना नहीं है, प्रयास निरंतर करते रहना है, लेकिन उद्देश्य बिल्कुल मन में स्पष्ट रखना चाहिए कि मन अभी पूरी तरह से उठा नहीं है, ऊंचा नहीं बना है, मन यहाँ फंसा है, यहाँ भी फंसा है, यहाँ भी फंसा है। तो एक अपना विश्लेषण, अपना एनालिसिस करने की तो आवश्यकता है। किसी का मन कहीं फंस सकता है, दूसरे का कहीं दूसरी जगह फंस सकता है। तो जहां जहां जिस जिसका जहां जहां मन फंसा है उसका विश्लेषण करके देखना चाहिए कि मेरा मन कहाँ फंसा हुआ है, उसी को ही भगवत निमित्त बनाना चाहिए। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए
किसी को स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद है। मैं एक बहुत नॉर्मल सा एक उदाहरण दे रहा हूं, परिवार से संबंध नहीं कर रहा हूं, कहीं से नहीं कर रहा हूं। खाना बहुत अच्छा लगता है उसको, तो इसको भगवान से जोड़ा जा सकता है कि जब तक भोग नहीं लगेगा तब तक नहीं खाऊं। दूसरा भाव एक ये भी आ सकता है कि जब तक अच्छी कॉन्शियसनेस से नहीं बनेगा तब तक भी नहीं खाऊंगा चाहे भोग लगे। ये जो दूसरी भावना है, ये जो दूसरा लेयर आ रहा है, ये मन को उस भोग की प्रवृत्ति से बाहर निकाल देता है। एक तो बिना भोग के नहीं खाऊंगा, दैट्स अ फर्स्ट लेवल। और दूसरा, जो भगवान की कॉन्शियसनेस में नहीं बना वो भी नहीं खाऊंगा, चाहे कोई दिक्कत आ जाए, नहीं खाऊंगा। तो ये जो पहला लेवल है, एक प्राइमरी लेवल का काम करता है। जो दूसरा लेवल है कि जब तक कोई ठीक कॉन्शियसनेस से, कोई भक्ति की चेतना से नहीं बना रहा है, तब तक अट्रैक्शन नहीं होगी मेरी। तो अपने आप जो जीवा पर संयम आ जाता है। इसी तरह से बाकी जगह पर भी इसको अप्लाई करके, सबके अपने अपने अलग अलग ढंग से उसके एप्लीकेशन हो सकते हैं, लेकिन जोड़ना भगवान के साथ, उसको युक्त करना, अटैच करना, ये बेस्ट मेथड है, शॉर्टेस्ट मेथड है। कुड आई आंसर योर क्वेश्चन माता जी? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अब इसका एडिंग क्वेश्चन ये है कि अभी तो आपने बताया कि अट्रैक्शन है किसी चीज से, अटैचमेंट है, तो वो आपने पॉजिटिव चीजें बताई। अब अटैचमेंट या मतलब अभी हम जैसे 6 दम में फंसे हुए हों, तो फिर उससे कैसे ऊपर उठेंगे? अभी तो आपने पॉजिटिव चीजें बताई कि आपको उसको डाइवर्ट करना है, तो अभी अब 6 दम में अगर हमारा सारा मनो वहीं पर जाता है तो उसको कैसे हम फिर लगाएं? मतलब ये सबके साथ है, ये स्वाभाविक इस भौतिक जगत की ही ये प्रवृत्ति है, उसका यही संस्कार है। हम कितना भी कहें तो इन चीजों का प्रभाव हमारे चित्त पर रहेगा ही, लेकिन कैसे जाता है, तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तते। वो परम दृष्टवा भी सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए, अगर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए मुझे भागवत प्रिय है, एक उदाहरण दे रहा हूं, यद्यपि नहीं है। मान लीजिए मुझे भागवत प्रिय है। अब मैं जब भागवत पढ़ने बैठूं तो अपना मन पूरी तरह से उसमें जोड़ दूं, और उठने की मेरी इच्छा भी हो तो भी मैं अपने आप को बांध करके, जब तक शरीर बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा, मैं बैठा रहूं बैठा रहूं। तो एक दर्शन होता है, एक भाव का, एक परमता का दर्शन होता है, जिसे परम दृष्टवा कहते हैं। भागवत रेसिप्रोकेट करती है, वो भक्ति का अंग रेसिप्रोकेट करता है, जिसे हम पूर्ण तन्मयता के साथ, पूर्ण तल्लीनता के साथ करना प्रारंभ कर देते हैं, तो हमारे मन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये जो आकर्षण है, ये जो स्पेशल अटेंशन जो हमने एक चीज को दी, भक्ति के अंग को हमने एक बहुत जो स्पेशल एक एक प्रयास करके जिसके साथ जुड़ने का, वो रेसिप्रोकेट करेगा निश्चित तौर से। क्यों? हम भी चिन्मय हैं और वो अंग भी चिन्मय है। चिन्मय चिन्मय को अपनी तरफ खींचता है, ये नेचुरल बात है। तो वो जो खींचेगा, तो उस समय जो हमारा टेस्ट जो थोड़ा सा डेवलप होगा, वो टेस्ट अब मेटेरियल टेस्ट नहीं है। जब हायर टेस्ट आने लगता है किसी चीज में, भक्ति के किसी अंग में जब हायर टेस्ट आने लगता है, और ये हायर टेस्ट नॉर्मल तौर पर टाइम ले सकता है, लेकिन एज ए स्पेशल केस अगर हम किसी एक अंग को भी पकड़ करके उसको पूरी तरह से तल्लीन हो करके अगर उसमें जुड़ने का प्रयास करते हैं, कोई अंग जो आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है, जहां ऑलरेडी आपकी थोड़ी अटैचमेंट, आप उसी को पकड़िए, उसी पर और आगे चलें। स्पेशल अटेंशन, स्पेशल कंसंट्रेशन, अपने दिन का सबसे क्वालिटी का टाइम आप उसको देने का प्रयत्न करें। जब थोड़ा समय मिले उस पर वापस आए, वापस आकर के फिर थोड़ा, फिर वापस आए, बार 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 जब उस पर वापस आते हैं, तो ये फिर वैसी साधारण स्थिति नहीं रहती। एक रेसिप्रोकेशन आता है, एक रस, एक अलग तरह का एक आनंद मिलता है, अलग तरह का एक आस्वादन होता है। वो आस्वादन एक बार होने लगता है तो निवर्तते, फिर निवृत्त हो जाते हैं। जो हमें ये 6 तरह के दोष खींच रहे हैं, ये धीरे धीरे करके इनकी इंटेंसिटी कम होने लगती है। किसी एक को पकड़ करके उसी पर पूरी तरह से अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न करना एक बहुत शॉर्टकट, एक बहुत इंटेंस वे ऑफ प्रोग्रेस है। इज इट फाइन माता जी?
थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अनदर क्वेश्चन, एक 22-23 में बता रहे हैं कि सब लोग चले गए, बस 4-5 लोग बच गए, तो वो कोई हाँ स्पेसिफिक माता लोग जी, बचे? उसमें वसुदेव इत्यादि थे, कुछ 4-5 भक्त बच गए थे, तो वसुदेव उनमें प्रमुख थे, और भी 1-2 लोग। तो ये ऐसा नहीं है कि ये भगवान के पार्षद नहीं थे या इनको जाना नहीं था। भगवान की सेवा के निमित्त उद्धव जी बच गए थे, उनको भगवान ने बद्रिक आश्रम भेजना था, इसलिए भेजना था क्योंकि भगवान बाकी सब जगह तो चले गए, पृथ्वी पर हर जगह गए थे प्राय, स्वर्ग तक पर चले गए, नीचे नागलोक पर चल, कई कई जगह पर जो भगवान के सेवक थे, यमलोक के सब जगह तो चले गए थे, वहां से नरक से भी लेकर के आए थे उनके 6 भाइयों को, और ब्राह्मण के पुत्र को लेकर के आए थे, महाविष्णु जी को भी मिल करके, जहां भी ब्रह्मांड में सब जगह पर भगवान चले गए थे, लेकिन नर नारायण ऋषि के पास मिलने के लिए वहां बद्रिक आश्रम नहीं जा पाए। तब भगवान ने कहा उद्धव जी को कि मेरा संदेश लेकर के जाना, सब मैं लीला संवरण करना चाहता हूं, तो मैं आ नहीं पाया, और तुम जा करके वहीं रहना। तो जिसको जो जो संदेश दिया, जो जो उपदेश दिया, जो जो आज्ञा दी, तो उनको वो पालन करने के लिए वो सब करना पड़ा, इस कारण से वहां वो रुके। इज इट फाइन? थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। बहुत बहुत प्रभु जी धन्यवाद थैंक लेने यू हैं सो माता जी, मच। आपका भी थैंक्स प्रभु जी अलॉट, आपका थैंक यू, थैंक्स यू। बहुत बहुत सुंदर कथा थी, एंड योर आंसर्स वर फैबुलस प्रभु जी। ठीक आपने जो गाइडेंस दिया नंदिनी है। माता जी को, और बहुत सारी मेरी भी इसमें डाउट्स थे, आपने क्लियर कर दिए। जैसे कि कैसे भगवान की पत्नियों का कोई अपहरण नहीं कर सकता वो, और ये कि जैसे वो वारुणी पीकर सभी भगवत धाम वापस चले जाते, वो भी कैसे हुआ। तो मुझे मुझे तो इस पे और सुनने का मन कर रहा है। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर वंडरफुल वंडरफुल आंसर। Thank you so much. थैंक यू, धन्यवाद, Thank थैंक you यू, so much, थैंक्स अलॉट। all the devotees, for actively listening this session and asking wonderful questions. His Grace असित प्रभु जी की जय हो, आप सभी भक्त वृंद की जय हो, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। And you will get the recording of this session in your WhatsApp group. Thank you so much. Hare Krishna.